ये जितने भी मसले हैं, आया इनका सॉल्यूशन जंग ही है? ऐसे ही। ये जंग मंग नहीं है, ये वहशत है, ये बिल्कुल। दहशत है। तो शिया के मुशरान जो हैं वो भी अमन के बारे में कहते हैं, सुन्नी के जो मुशरान है, लीडर्स हैं, वो भी कहते हैं कि हमें अमन पसंद है। तो अमन आ क्यों नहीं रहा? वहाँ पर जो भी पी आता है, जो भी डीसी आता है, उसको एक लिस्ट दी जाती है, जी ये लोग हैं, ये मशरान है, बस। और वहाँ पर भी जो सिस्टम होता है वो भी उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वो उनकी बेनिफिशरीज होते मसले होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जिरगा फैसला करता था, उस पे उफ कोई नहीं कर पाता था। अभी बंद कमरों में जो जिरगे हो रहे हैं, जिरगा तो हो जाते हैं, उधर बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, मिठाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, लेकिन जब उधर से निकलते हैं वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। हैं। जिरगे को जो नुकसान पहुंचा वो ओरिजिनल जो लोग जो इन्फ्लुएंशनल थे वाकई, तो वो सारा जो है ना वो लोग उड़ा दिए गए, दरमियान में से खत्म कर। 1800 से ज्यादा ये जिरगे कर चुके हैं, फिर क्यों मसला है? मसला क्यों है? इनको भी तो जवाब दे होना चाहिए ना। जंग होती है, फिर ये 25-30 लोग आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कहते हैं हमने जंग बंद कर दी, फिर इनको ये एफसी के पुलिस की गाड़ियों में बिठा के उधर ले जाया जाता है। अभी है एडवांस दौर, अगर इन्हीं जिरगों को हम शिफ्ट करें, यूथ भी उसमें इन्वॉल्व हो, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसमें बैठे हों, बिजनेस वाले भी उसमें बैठे हों, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग भी चीज़ों पे होगी, एक प्रॉपर डिबेट होगी। हम दोनों उसमें दो किश्तियों के मुसाफिर, एक पाँव हमारा मजहबी किश्ती में, एक पाँव जो है वो पुख्तून कल्चर है। अभी ये हम अपने मफादात को देखते हैं कि रिसेंट पॉडकास्ट हुआ है हमारा सैयद तजम्मुल हुसैन, उन्होंने पॉडकास्ट में ये बात की थी कि ज़्यादातर ज़मीनी तनाज़ात है। पहले तो आप ये बताएं कि आया वाकई में आप एग्री करते हैं इस चीज़ से, या अगर ज़मीनी तनाज़ात हैं तो उसको हल किस तरीके से किया जाए? हमारे रूट्स बिल्कुल सिक्योर नहीं है कुरुम। कभी हम सुनते हैं कि सद्दा बाईपास में कोई इशू हुआ, कभी हम सुनते हैं पारा चिनार का जो इंटरनल बाईपास है उधर कोई इशू हुआ। तो अब रोड्स को कैसे सिक्योर किया जाए? तरी से लेके छपरी तक हर गांव को उस शिक के अंदर लाना चाहिए जो अंग्रेजों का था। एफसीआर में ये चीज़ थी बिल्कुल। स्कूल में थे तो उनने कहा जब एजुकेशन बढ़ जाएगी तो कुरम का मसला हल है। जितना एजुकेटेड लोग बढ़ गए उतने ही मसला बढ़ गया। चलो जंग करें, बस मैं इस पे एग्री हूँ, लेकिन इसकी कोई TR तो होनी चाहिए। हम अपनी सिटीज में घरों पे फायर नहीं करेंगे, गांव में फायर करेंगे, मोर्चे पे करेंगे, लेकिन घरों तक जाने का कर सोच तो क्या कि गोली भी नहीं फायर करें। इतने इतने मोटर आप बड़े बड़े एक दूसरे के गाँव पे फेंकते हैं, नहीं देखते कि वहाँ पर क्या है। ये जंग मंग नहीं है, ये वहशत है, ये दहशत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक? खैरियत। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने किया क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर बंगश, बिलोंग फ्रॉम कुरुम एजेंसी। हम्म, एजुकेशन तो दो किस्म की होती है मेरे ख्याल में। जी। एक तो ये एकेडमिक, वो तो बैचलर, हम्म, ठीक है। जो ज़िंदगी की है वो तो बहुत बड़ी है और बहुत सारे नो डाउट। चीज़ों का वो अहाता करती है। तो बैचलर एजुकेशन, अच्छा, बैचलर में सर आपने क्या किया था? सोशियोलॉजी। 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 ज़बरदस्त। अच्छा सर, चूंकि हम आपको जानते हैं कि उसके बाद आपने जो कैरियर्स वगैरह ज्वाइन किए होंगे, वो मैं चाहता हूँ कि आपके कैरियर्स जो आपने किए हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालें। उसके बाद जो रिसेंटली अभी आप प्रेसिडेंट अंजुमनी फारूकिया के जो सदर आप बने हैं, तो उस पे भी कैसे पहुँचे उधर तक, तो थोड़ा आइडिया हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है, वो इब्तदाई एजुकेशन तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ही थे, हम्म। प्राइवेट स्कूल का कोई वो तो था नहीं। वहाँ से मैट्रिक भी किया है, FA भी किया है और जी। फिर BA भी कर ली। उसके बाद जो है लाइफ जो है मेरी पहली एज अ, अगर मैं कहूँ कि एज अ पैरामेडिक हम्म। हॉस्पिटल में पारा चिनार की, जी। सदा सदा से पारा चिनार। हम्म। लेकिन चूंकि मिजाज की और वो चूंकि किताबी थी, तो उसमें कोई वो तबीयत लगी नहीं, सोशल सेक्टर पे था। तो उसी दौरान फिर 2007-8 से सोशल एक्टिविटी शुरू की हम्म। और फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन रहा जो मैंने खुद ही बनाई थी, कम्युनिटी राइट्स प्रोग्राम, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एडवोकेसी, इस पे मैंने काम किया। और 2010 से 2016 तक कुरुम एजेंसी में, अपर कुरुम में हमने 5 साल इन चीज़ों पे 5 मुख्तलिफ देहातों हम्म। में इन पे काम किया है, लाइवलीहुड पे काम किया है। तो वो सारा कुछ उसी पे किया था।
और फिर इसी दौरान जो है 2007 में ये कुरम का जो मामला जी, जी। दरमियान में आ गया। तो इसके मुतालिक यहाँ पर इसकी इमेज, इसके लिए अमन के लिए बातें और इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारी शिरकत की और उसको एक अच्छे तरीके से उसका बयानिया या उसका मुकदमा पेश करने में अपना हुँ, मुस्बत किरदार पेश करने की वो करने की कोशिश। हुँ, हुँ, वो कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुई, लेकिन ये तो एक अलहदा बात है। 2016 से बाद फिर हम बिज़नेस में आ गए हुँ। और रिसेंटली अभी मेरा जो बिज़नेस है, मेरे बेटे उसको चला रहे। वो जो है बंगज कंटेनर होम के नाम से ज़बरदस्त। इस्लामाबाद में मेरी कंपनी है रजिस्टर्ड। रोज़ी रोटी उसी से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, चूँकि आप सोशल सेक्टर में भी इन्वॉल्व थे, तो ये अचानक से आप प्रेसिडेंट बने अंजुमन फ़ारूक़िया पाराचनार के, कुरुम डिस्ट्रिक्ट में जो है। तो इ इसका इसकी जो शिफ्ट है, वो कैसे आई आप में? लाइक कोई आइडिया होगा, कोई मोटिवेशन होगी कि मैं क्या करूँगा, तो अचानक से यहाँ तक पहुँचे आप? 2008-9 में पेशावर प्रेस क्लब में एक इंटरव्यू थी, जी। जहाँ पर हमारे कुरुम के सारे लोग थे। तो वहाँ पर जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक इंटरव्यू मुझसे लिया था, हुँ, हुँ। वो फिर शाया भी हुआ था दी न्यूज़ में बड़ी डिटेल से। तो उसमें लिखा था कि रेजिडेंट ऑफ कुरुम एजेंसी। तो उनने कहा कि आपके लिए एक उसकी चीज़ की ज़रूरत है बैकग्राउंड की। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए हुई कि 2000 बाद जो हम एफ़र्ट्स तो करते रहे, हुँ, हुँ। लेकिन कलेक्टिवली मैं खुद भी इस पे मेरी वो कंसर्न्स डेवलप हो गई मेरे और मेरे दोस्तों की। तो फिर ये 16 साल बाद जो है वहाँ पर कुछ नौजवान जमा हुए कि हमने अगर मौसर आवाज़ वहाँ पर पहुँचानी है, मौसर मुज़ाकरात करने हैं या मौसर तरीके से इस चीज़ को प्रेज़ेंट करना है, तो ये 2 तंज़ीमें जो हैं ये कुर्म की बड़ी पुरानी तंज़ीमें हैं, अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन फ़ारूक़िया। तो व्हाई नॉट कि हम जो है अंजुमन फ़ारूक़िया तो को दोबारा से इसमें वो सारी चीज़ें मिला के इसको एग्ज़ीक्यूट करें, इसको अमली तौर पर हुँ, हुँ। अमली शक्ल दे दें। क्योंकि बहुत सारे अक़वाम हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये उन सारे अक़वाम, उन सारे लोगों की एक तरह की एक गुलदस्ता है, एक रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, बिल्कुल। कलेक्टिव। तो इस वजह से इसमें आई। ज़ाती तौर पर इसमें आने की एक वो ये भी थी कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो मुहतरम भी है, सारा ये उम्र उन्होंने एक चीज़ को चलाया हुआ था और वो था, मैं उसकी डिनाई भी नहीं करूँगा। हुँ, लेकिन हमने कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए ताकि ये तंज़ीम जो इसने 1948 में दोनों तंज़ीमों ने वहाँ से उस ज़माने से जब भी ये क्रिएशन जी, इनकी हुई है, तो इनने एक पॉज़िटिव रोल प्ले किया है। नो डाउट। बाकी जो या तो सियासी पार्टी है, हमारा सियासी पार्टियों से तो कोई ताल्लुक़ है नहीं, हुँ, हुँ। किसी और नाम से बना लेते तो वो भी कोई और चीज़। तो ये एक कॉमन नाम था, कॉमन चीज़ थी, तो हमने कहा हम अपनी सलाहियतों को इसमें ही इस्तेमाल करके कुरम के लिए, अमन के लिए अगर कुछ हो सकता है तो ज़बरदस्त। वेलकम। अच्छा सर, चूँकि पहले जब हम छोटे थे तो अंजुमन फ़ारूक़िया पाराचनार का नाम बहुत मंज़र आम पे था। एक नॉर्मल सी चीज़ थी, बच्चा-बच्चा जानता था, लेकिन एक ड्यूरेशन में वो डोरमेंट रहा। क्योंकि अभी रिसेंट जो मैं देख रहा हूँ मेरी रिसर्च के मुताबिक, अभी रिसेंटली दोबारा एक्टिव हुआ है। तो वो डोरमेंट क्यों हुआ? और अभी एक्टिव होने की मेन दोबारा क्या वजह पड़ी? उसकी वजूहात ये है कि 2007 में जब ये कन्फ्लिक्ट हो गया तो हम सारे आईडीपीज़ हो गए। हुँ, जी, जी। पारा-चिनार से आईडीपी, चूँकि इसका मरकज़ी ये तो है टोटल कुरम पे, कुरम की नो डाउट। रिप्रेजेंटेशन कर रहा। जी। कुरम में फिर ये अपर कुरम स्पेशली, हुँ, हुँ। अपर कुरम में जो मरकज़ी मस्जिद है वहाँ पर इसके ऑफिसेज़ थे। हुँ, हुँ। तो मरकज़ी तौर पर पारा-चिनार में ये सारा कुछ लीड करता था। जब पारा-चिनार की वहाँ पर या डिस्ट्रक्शन या उधर गड़बड़ हो गई, झगड़ा हो गया, तो वहाँ से जो आईडीपीज़ आ गए पेशावर तो वो स्कैटर्ड हो गए। हुँ, ठीक है। वो जिस तरह लोग स्कैटर्ड हो गए तो उसी तरह इसको भी यानी ये थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशंस भी ऐसे हो या गए। लोगों के दिमाग में नहीं रहा या हुँ, उनकी हुँ। वो अपनी तवज्जो जो है लाइवलीहुड की तरफ हो गई, हुँ, अपनी सेटलमेंट की तरफ हो गई, एक पैनिक में थे। नो तो डाउट। उस वजह से एक थी। फिर उसके दरमियान जो मुख्तलिफ एल्डर्स थे, जिनका कोई नाम तो नहीं था, कभी वो किसी कमेटी के नाम पे, कभी किसी
और नाम से आते जाते थे और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है। लेकिन वो भी कोई मुनज़्ज़म हिस्ट्री उसकी आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि बिल्कुल। वो सिस्टमैटिक नहीं थी। हम्म। आप जब भी कोई बात करते हैं, किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म के होना बहुत ही ज़रूरी है, नो डाउट। और फिर ही आप एक मुनज़्ज़म आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये ऐसा हो कि एक तरफ एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन हो और दूसरी तरफ से आप कुछ लोगों को इकट्ठा करें, हम्म। तो वो इकट्ठे वाले लोगों को आप उसके साथ जो है ना कंपेयर नहीं कर इक्वली सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी ये जो प्रॉब्लम हो गई थी, ये हो गई थी। लेकिन लोगों के दिमाग में था कि हाँ, वाक़ई ये एक ऐसी तंज़ीम है नो डाउट। कि दोबारा अगर हम इसको वो कर लें, हाँ, बहुत सारे तजुर्बात हो गए थे। हम्म। वो तजुर्बात के बिना फिर ये लोग बैठ गए, नौजवान बैठ गए, उनने हमसे तो दोबारा ये रिकंस्टिट्यूट हुआ, ऑर्गेनाइज़ हुआ, ठीक और है। अभी माशाल्लाह ये अभी 2 ढाई सालों से अपनी जो जबरदस्त। काम दे रहा है वो ठीक-ठाक, और कुरों के बिल्कुल, वो पीस तो में किसी से छुपा नहीं एक हुआ। हम सोशल पॉजिटिव मीडिया रोल पे प्ले आपको कर रहा देखते है। हैं कि बहुत पॉजिटिव मैसेज आपसे आते हैं, और मैं खुश होता हूँ कि जब हमारे दोनों साइड से लाइक जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पास्ट में आए हैं, जो अभी करंटली अभी जो चल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए कि चलो ठीक है ये हो गया, लेकिन फिर भी हम पीस की तरफ बात करते हैं और पीस पे ही बात करते हैं दोनों साइड से, चाहे वो अंजुमन हुसैनी हो जो पाराशिनार मेन उसका है अभी, और दूसरी साइड पे अंजुमन फारूकिया, क्योंकि ये दोनों मेन लीडरशिप का रोल अदा करते हैं। एक के माशाल्लाह बानी आप हैं, सदर आप हैं उसके, और दूसरे के अभी जलाल सर जो हमारे अंजुमन हुसैनी के हैं। तो अच्छा सर, अभी मेन चीज़ पे आते हैं, लाइक कुरों में हालात अभी, क्योंकि मैं तो इधर इस्लामाबाद हूँ, आप क्या देख रहे हैं कुरों के हालात अभी चल क्या रहे हैं, और किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? कुरम के मौजूदा हालात हैं, वो ऐसी निजी गुफ्तगू में मैं ये कहता रहता हूँ। हम्म। एक तो इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है। अदर जो हमारे पुख्तून इलाकों से है, पख्तूनख्वा से। इसकी केमिस्ट्री डेफिनेटली चेंज है। इसको आपने एक अलहदा ही नज़र से देखना है। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बेचारे ऐसे हैं ना, कि वो मेरे ख़्याल में, जो मेरा ज़ाती ख़्याल है, वो फंसे हुए हैं। यानी वो खुल के पारा चिनार पे आप कोई राय कायम करने करने से मेरे ख़्याल में हम्म। कासिर है। ठीक है। अगर आप जैसी भी बात करेंगे तो उसको वहाँ पर चूँकि अनफॉर्चुनेटली पुख्तून या सन ऑफ साइल या कुरमेवाल की तौर पर देखने की कम लोग कोशिश करेंगे। ज़्यादातर लोग उसको मजहबी अंदाज से देखेंगे। हम्म। दोनों फ़िरके ये देखेंगे कि इसने ये जो स्टेटमेंट या बयान जारी किया है, या बात ये जो कर रहा है, इसका हमारे फ़िरके के मुफादात के ख़िलाफ़ तो नहीं है। अगर थोड़ा-सा भी ऐसा कुछ शक पड़ गया दोनों ही फ़िरकों में, हम्म। तो एक तरफ से भी आपको लनो-तन होगी और दूसरा भी कहेगा कि नहीं, ये तो हमारा दुश्मन है। एक्सेप्टेबल नहीं है और ये। ये कंडीशन पहले जो थी मेरे ख़्याल में बहुत अरसे तक वो हिडन थी, ख़ामोश थी। हम्म। लेकिन अभी जो जैसे बा उस पे मैं बाद में बात करना पसंद जी। करूँगा, कि अभी जो ये टेक्नोलॉजी आई है या वो ये चीज़ आई है, तो इसने इसको और बूस्ट कर दिया है, नो डाउट। कोरम के इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में ये ऐसी ही है कि जैसे वो नैरो सर्जरी आप कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसके बचने के या इसके यानी दोबारा से रिस्टोर होने के, दोबारा चलने-फिरने के हम्म। और एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने के जी। इम्कानात हैं। व इंशाल्लाह। व नो डाउट, जैसे इंशाल्लाह, हम नो देख डाउट। रहे हैं सर, जितने हमारे चाहे लीडरशिप हैं, चाहे आप हो गए हमारे अंजुमन हुसैनी, तहरीक हुसैनी, और जितने भी बाकी अंजुमन फारूकिया, बाकी जितने ऐसे इदारे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, वो जितना भी काम कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ एक अच्छा खासा रोल है उसका, उससे तो हम कोई भी नज़रअंदाज उनको नहीं कर सकते। नो डाउट हम सब अप्रिशिएट करते हैं इन सारों को। लेकिन सर, अभी मेन मसला आता है हमारे वॉर्स पे। ये जितने भी मसले हैं, चाहे वो सेक्टेरियन है, चाहे कौमी है, चाहे ज़मीनों के है, आया इनका सॉल्यूशन जंग ही है? जंगों की तो ख़ैर एक लंबी चौड़ी तारीख़ है हमारी, जी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जंगों की किस्में थी। हम्म। अभी आप कहेंगे कि जंगों की कैसे किस्में हैं? हाँ, बिल्कुल जंगों की भी हम्म। किस्में हैं। वो जो जंगें हो जाती थी, जहाँ पर हम तकरीबन मेरे ख़्याल में
अगर मैं गलत नहीं हुआ 1961 तक या 70 तक या 77 तक, यहाँ पर वहाँ पर जंगें अगर हो भी जाती थी तो उसमें वैल्यूज़ थे। बिल्कुल। जब वैल्यूज़ थे तो उसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया, हम्म। क्योंकि जैसी ही जंगें हो जाती थी, हमारी खूबी ऐसी ये है जो लोगों के दिमाग में नहीं है, वो मेरे ख़्याल में अगर ये बात दुनिया को पता चल जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हम्म। वहाँ पर खूबी ये है कि अगर जंग मज़हबी भी हो जाए तो उसका फ़ैसला फिर वो जरगे पे हो जाता था और हम एक दूसरे के वैल्यूज़ को फिर वो उसको कायम व दायम रखते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है ना ये बढ़ने लगी, हम्म। जंगें, और जंगों ने अब जो शक्ल इख्तियार कर ली वो बहुत ही ख़तरनाक। वो किसी भी हवाले से इलाके के लिए, किसी फ़िरके के लिए, या किसी भी हवाले से हमारे जो बैरूनी इमेज है हमारे मुल्क के लिए, वो बिल्कुल भी किसी भी शक्ल में अच्छी नहीं उसको कहा जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि उसमें वैल्यूज़ ख़त्म हो गए, उसमें टाइमिंग ख़त्म हो गया। हम खुद पारा चिनार के हैं, 70 मेरी पैदाइश है। हम्म। 2-3 जंगें तो मैं छोटा था, नहीं देखी हैं। फिर 96 की एक देखी है, 2006 में जो 2 हुई थी जी। वही देखी है। तो उसमें डिस्टेंस था। अभी 96 और 2007 में 11 साल का फासला था। बिल्कुल। 87 में और फिर 96 में फिर 10 साल का फासला था। जी। तो वहाँ पर ये वो थी कि 10 साल बाद जंग हो। एक गैप होती थी। अभी मसला आ गया कि 10 दिनों पे आ गया। नो डाउट। ठीक है ना? अभी 10 दिन तो लोग घुटन में हैं इस हम्म। जंग की वजह से। इस जंग को बदकिस्मती से हमारे वहाँ पर या सोशल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, या ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल जो वहाँ पर दावा करते हैं आ गए कि उन्होंने इस जंग को डाइवर्ट करते हुए असलहे से दूसरी तरफ वो कन्वर्ट कर, हम्म। वो उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट कर, वो उसको एजुकेशनल जंग में कन्वर्ट करते, नो डाउट। वो इसको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से कन्वर्ट काम करते हैं उस करते। पर। जो यानी एक ही जगह एक ही किस्म के लोग रहते हैं, वो भी तरक्की इसीलिए करते हैं कि दूसरे को देखते हैं कि इसने जो है अपना वो स्ट्रेंथ बिजनेस में, एजुकेशन में हाई कर दिया, तो वाई नॉट मैं क्यों ना हाई करूं। कंपटीशन पे आ जाता है, जंग को कंपटीशन में चेंज कर। डेफिनेटली। लेकिन हमने कंपटीशन को जंग की तरफ हम ले गए ना, कि बिल्कुल। नहीं जी ये स्ट्रेंथ हमारी इसलिए ऐसी हो कि फिर ये जंगों में काम आएगी, ये वो काम आएगी। हम्म। तो जंगों का जो अभी जो सलूशन है इस पे रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट रिसर्च है नहीं, एक तरफा रिसर्च है। हम्म। आप जंगों के हवाले से देखें, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आप दोनों फिरकों का गए, वो यकीन माने वो कहेंगे कि जी ये 2-2.5 साल या जितनी भी ये हिस्ट्री है यहाँ पर इन दोनों की जॉइंट रहने की, हमने मजाल है कि एक गोली या एक छोटी सी गलती भी एक दूसरे के खिलाफ की हो, हम्म। पहली गोली मुझ पे चली। ठीक है। ये जो है ना जंग की ये चीज़, इससे जंग ख़त्म नहीं होगी हम्म। जब तक आप खुद ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी गलती। बिल्कुल। आप गलती मानने के लिए तैयार होंगे तब जंग नहीं होगी। नो अगर डाउट। आप अपने जंगों को जस्टिफाइड करते हैं, जी यहाँ हम्म। पर मैंने जंग की, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसने एग्रेशन की और मैंने डिफेंस किया, नो डाउट। दोनों की तरफ से ये आइडिया है। हम्म। सोच ऐसी आनी चाहिए। अभी बिल्कुल। अगर आप कहेंगे मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जी ये जंग मैं नहीं की, तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उधर से अपने लोग ही कहेंगे कि जी ये क्यों, आपने ये क्यों बात की, हमको हम्म। वो की है। गलती तो दूसरे में है, दूसरे के साथ भी यही कंडीशन है। तो वो एक ऐसी सोच हमारी डेवलप वहाँ पर हो गई कि हमने हर चीज़ को मज़हबी अंदाज से देखा। हम्म। किसी भी वो ऐनक जो है ना वो मुकम्मल चेंज हो गई है। ठीक किसी है। भी हवाले से आप उसको देखेंगे मज़हबी, तो जहाँ पर हर चीज़ को आपने मज़हबी ऐनक से देखना है, तो अभी ये ऐनक चेंज करनी है, पता नहीं कौन चेंज करेगा और कैसे चेंज करेगा, क्योंकि ये ऐनक चेंज वाली बात है कि हम्म। हम दूसरे हवाले से देखें इसको ना, बिल्कुल। कि वाकई नुकसान किसका है। अगर इस जंग में वाकई कोई ऐसी तरक्की की बात होती या वाकई किसी ने कहा, पहले हम सुनते आए थे कि जी ये एक फ़िरका चला जाएगा, दूसरा रह जाएगा, तो ठीक है। हम तो 18 साल से आईडीपी हैं। वो भी देख लिया। वो तो जब हम वहाँ थे वहाँ अमन थी, अभी जहाँ हम नहीं है तो वहाँ पर अमन नहीं है। बिल्कुल। तो इट मीन्स ये सोच बिल्कुल ही गलत है कि जी एक निकल जाएगा तो दूसरा के लिए हम्म। फिर उनके दूसरे के अंदर इतने वो प्रॉब्लम आ जाएंगे। हम्म। बहुत सारे वो अवामिल जो है वो
वो उसमें वो शामिल हो जाएंगे। इंटरनल वॉर हो जाएगी जो पख्तून ट्रेडिशन या कौमी जो है। सोसाइटीज़ में होती हैं। तो इस जंग को बदलने के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है, नौजवानों को आना चाहिए। हम इस पे रिसर्च करें, एक जॉइंट प्रोग्राम करें, उन लड़कों को बिठाएं, उनका ग्रुप बिठा दें, उनको एक एक टॉपिक दें और उनको बिल्कुल। कहें कि सच के दिल से इस पे लिखो कि क्या हमारा सोल्यूशन। अगर मैं इधर ये कहूँगा कि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है और ठीक है और यही आखिरी बात है, तो वो भी होगा, क्योंकि उसमें हमने लोगों से राय नहीं ली। लोगों की राय जी। क्या है, लोगों की राय का पता नहीं है। एक तो ये डेफिनेटली। सोशल मीडिया, ये भी लोगों की राय तो नहीं है ना। हम्म। लोगों की राय आनी चाहिए इसमें कि जी ये क्यों, कैसे, किस तरह। सॉल्यूशन हो लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड हो, उसका प्रॉपर एक प्लान आपको दिया जाए। ये तो बहुत, इसको मैं अच्छा समझता हूँ कि हमारे लीडर्स इवन हमारे यूथ को कहते हैं कि आप खुद को इन्वॉल्व करें और एक सॉल्यूशन के लिए आप खुद रिसर्च आप लोग भी करें और हमें पेश करें, ताकि उनमें देखें कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, उसको हम फॉलो अप करें। लेकिन इसका आउटपुट जो है ना वो जॉइंट पे आना चाहिए, डेफिनेटली। इक्वल पे। डेफिनेटली। ये स्टूडेंट या ये नौजवान जो है ना, ये 5-5 का ग्रुप हो, हम्म। 10-10 का हो, 20-20 जी का जी। हो, वो बैठ जाएं, वो एक सोल्यूशन निकालें कि हम्म। हाँ जी हमारा, हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ये भी एक तरफा नहीं होगा कि आप किसी और को, फिर भी वही उसमें जो रिकमेंडेशन आएंगी वही एक तरफा ही होंगी। हम्म। तो आप क्यों ना उसी तरह 5-5, यानी कोई अगर नौजवानों का, मेरा एक प्लान है लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है कि इन हम्म। दोनों को कहीं बिठा के 5-5 को कि बेटा आप भी कहें कि आप ये क्या हाल है, बिल्कुल। क्या सूरत हाल है। मुस्तकबिल उन्होंने गुजारा है, नो डाउट। जो एल्डर्स हैं उनकी ज़्यादातर उम्र गुजरी है, वो अभी इन चीज़ों पे नहीं आ सकते, वो ऐसे ही है। ट्रेडिशनली सोचेंगे। अभी ट्रेडिशनल सोच आ गया, ख़त्म हो गया। हम्म। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। बिल्कुल। और अगर इन टेक्नोलॉजी का बच्चों दौर है। को हमने नहीं समझाया तो ये इस जंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले जाएंगे, हम्म। जो बहुत ही खतरनाक हो। बहुत ज़्यादा खतरनाक तो हो इससे जाएगा। पहले पहले हमने इनको समझाना है, वरना ये वॉर जो है ना, ये इसी तरह ये जंगें चलेगी, हमारी ज़िंदगी भी इसमें वो हो हम्म। जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो तिबी उम्र के तौर पर हम्म। ही क्यों ना हो, कोई और ही शक्ल इख्तियार कर लेगी। अच्छा सर, इसी को मैं कंटिन्यू करूँ, जैसे आपने बोला कि हमने ये इनिशिएटिव लेना है कि यूथ को एक दूसरे के साथ बिठाएंगे, कंबाइन करेंगे। इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखूँगा मैं। वो इस बेस पे, चलें ठीक है, आप ये तो कह रहे हैं कि यूथ को हम बिठाएंगे, हम बैठ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा सर्कल ये है कि हम किसी शिया सुन्नी हिंदू बरेलवी इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। हम इधर इस्लामाबाद में जितने लड़के हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत से बैठते हैं और कुरुम के अमन पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हैं। लेकिन इधर मेरा गिला समझें या एक इल्तिजा समझें कि हमारे जो मुशरान हैं, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी सेक्ट से हों, वो आपस में उनके मुझे नज़दीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इस पे थोड़ा बताएं कि आया क्या इश्यूज़ हैं कि वो जो पहले एक दूसरे के साथ बैठते थे वो उस तरीके से नहीं बैठ रहे। क्योंकि मेन जो मुझे इशू नज़र आ रहा है ना, वो मेन लीडरशिप का भी है। लीडरशिप से मुराद मेरा ये है कि जो हमारे बड़े हैं, नॉट द ऑर्गेनाइजेशंस, ओवरऑल उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि वो कब बैठेंगे इन मसलों पे कि आओ ये मसले बस ख़त्म करते हैं, एक ही दफ़ा बस फैसला करते हैं। आपने अच्छा सवाल किया। एल्डर जो थे ना, जी। वो एक मैकेनिज्म के तहत जो उनकी पावर्स थी, वो जो जब तक ये एफसीआर था, पॉलिटिकल एजेंट था, हम्म। तो अगर ये फैसले हो जाते उनके मुताबिक तो एक तरीक़ाकार था कि उसके मुताबिक फिर उसको वो पॉलिटिकल एजेंट या बाई फोर्स जो है उन फैसलों को इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करते थे। करता और वो चीज़ वो हो जाती। दूसरी बात ये है, मैं माज़रत के साथ ये बात कहूँगा, ये नहीं कहूँगा, उनका बहुत ही तजुर्बा होता है, बहुत एक्सपीरियंस होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ की रिपीटेशन है। हम्म। जिस तरह मैं जिरगों में जाता हूँ तो दोनों तरफ को, अगर आप जिरगों में, मैं भी आपको 1-2 बार, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या जी जी, देखना नज़र चाहते आते हैं हैं। तो ज़रूर आए। तो बिल्कुल। वहाँ पर जो प्यारी बातें होती हैं, जो एक दूसरे को भाई कहा जाता है, जो अमन अमन की बातें होती हैं ना, तो आप यकीन करें, आप कहेंगे कि जी सब कुछ बिल्कुल ठीक बस हो ठीक गया। हो गया मसला। लेकिन वो बात उस कमरे के, उस हॉल के अंदर तक ही महदूद हो। हम्म। जैसे ही आपने हॉल का कमरा बाहर वो कर दिया तो वो सारी बातें आपकी जो है ना एक तरफ हो गई। फिर आपने वही कुछ बनना है जो दोनों जो आप तरफ पहले से लगे हुए थे। थे, या जो मतलब है इसको फरीकैन कहें हम्म। अपने,
फिरके की तरफ जी। आपने उसको वो देना है, क्योंकि उसको आप फिर फेस नहीं कर सकते। दूसरा वहाँ पर एक चीज़ और भी बनी है कि फ़लाँ मशर ने बड़ी तेज़ बातें की, बड़े तेज़ और तंद बातें की, जोश में आ गए। जोश में आके बातें की। अगर थोड़ी-सी भी आपकी ऐसी बातें हो गई, हुँ, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम। तीसरा मसला कि ये फेल्योर का ये है कि वो मैं पहले भी आपसे बात की जी। कि दोनों तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल बातें होनी चाहिए। हुँ, हुँ, अगर एक भी अंजुमन हुसैनिया है तो अंजुमन फ़ारूक़िया बैठनी चाहिए, डेफ़िनेटली, और अभी बैठ भी रही है। ये अभी इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। माशाल्लाह। अगर एक तरफ ये एक तंज़ीम की आप बात करें और दूसरी तरफ आप कहें कि फ़लाँ फ़िरके के फ़लाँ उसके चंद मुशरान आ गए, जी, तो ये एक स्कैटर्ड सा सिस्टम है, पता नहीं कौन आ गया, कैसे आ गया। जी। तीसरा उनकी हैबिट ऐसी है, हुँ, हुँ, यानी वो पीस या ना पीस वो जो है ना ज़्यादातर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जो बच्चे-कच्चे लोग हैं, जी, जो वहाँ पर उनकी लिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ओके। आप उसमें नया नाम कम ही डाल सकते हैं। हुँ, वहाँ पर जो भी पी आता है, जो भी डीसी आता है, उसको एक लिस्ट दी जाती है कि ये कि लोग जी हैं। ये लोग हैं, ये मशरान है, हुँ, बस। और अभी कोई नहीं आ उसमें सकता। वो मशरान भी किसी दूसरे को अंदर नहीं जाने देते, हुँ, ठीक है? और वहाँ पर भी जो सिस्टम होता है, वो भी उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वो उनके बेनिफिशियरीज़ होते हैं। नो डाउट। वो ज़्यादातर उन्हीं की बात करते हैं, वो वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी से अभी उनका कोई वो लेना-देना नहीं है। बहुत कम हुँ, मशान हुँ, ऐसे होंगे, जी, जो उनको पता होता है कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैंने क्या कहना है। हुँ, दूसरी बात ये है कि वो सारे मशान जो हैं, वो बेनिफिशियरी रह चुके हैं। बाज़ वो पॉलिटिकल सिस्टम पे तो उनको काफ़ी सारे पैसे दिए जाते थे। हुँ, ये मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी एक तरफ की नहीं। हाँ, वहाँ पर उनको वेजेस दिए जाते थे, वहाँ पर उनको नौकरियाँ दी जाती थी, वहाँ पर उनको और इनिशिएट दिया जाता था, उनको सपोर्ट उनको करने के। लीवीज़ के गार्ड दिए जाते थे। किसी उस पे उनको रोका नहीं जाता था कि ये हुँ, बड़े हैं, और हर रोज़ वो जो एक हमारी जो साइकी है कि जब मैंने पी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने फ़लाँ से बात की, हुँ, हुँ, और मेरी ये अप्रोच है, और लोग भी जाते थे उनके पास अपने छोटे-छोटे मसले लेके, हुँ, वो मसाइल हल करते थे वहाँ पर। अभी तो ख़ैर सिस्टम ठीक है। सारा कुछ वो चेंज हो गया। तो इस वजह से वही वाक़ियों में वही लोग हैं, वही बात है। मुझे वो खलील जिब्रान वाली एक बात याद हुँ, आती है। हुँ, तो उसने कहा एक बंदे के दाँत में दर्द था, तो वो बार-बार वहाँ पर डॉक्टर के, तो वो दाँत का वो देख के वो छोटी-सी दवाई डाल देता था। 1 घंटे 2 के लिए, 2-3 दिनों के लिए वो ठीक हो जाता था, फिर वो आ जाता था। वो नहीं ये कहता था कि ये आपका दाँत ठीक नहीं है, इसको निकाल ही दिया। हुँ, अभी आप इधर से मुझे निकल वो कर बात करेंगे, इस तरफ मैं कन्वर्ट करूँगा कि जी चेंज होना चाहिए। अभी सोसाइटी चेंज हो गई। हमारी बिल्कुल, 65% जो है यूथ, नो अभी डाउट, वो यूथ को एक गाइडेंस देना चाहिए। अभी एक गैप भी बन गया। एल्डर्स और यूथ का गैप मैं फ़ील करता हूँ। नो मैं डाउट। जहाँ भी बैठता हूँ, जहाँ भी करता हूँ, मैं यूथ से कहता हूँ कि जी ये मसला भी है, ये अभी आपने हल करना है। हुँ, अगर आप वायलेंस में इन्वॉल्व हो गए, अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा। वो एक तो फेलियर मेरे होगा। ख़्याल में एल्डर से, अभी मैं पता नहीं मुझे आप एल्डर समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँगा हुँ, कि ऐसी बात है। मैं तो एक सिस्टम बनाने के लिए आया हूँ, जी, एक तंज़ीम को, इसको, ताकि वो कुरम के फ्यूचर में नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बने, और वो एम्पावर वो जल्दी आ जाए और हमारी इंशाल्लाह, जान छूटे, और वो इसको लीड करे। इंशाल्लाह। अच्छा थैंक सर, यू। जैसे जुर्गों पे कुल घूम रही है बात, लेकिन जिरगों पे ही आ रही है। जिरगा सिस्टम अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, पख्तून कल्चर और इसको जिस रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है और था, अभी तो मैं उस लेवल का नहीं समझ रहा। क्योंकि जिरगे सिस्टम की कोई भी मसले होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जिरगा फैसला करता था, उस पर उफ कोई नहीं कर पाता था। एक रिस्पेक्ट होती थी उसकी। अभी पता नहीं, जिरगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मसले सॉल्व तो वैसे भी नहीं हो रहे, इवन बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बात की कि बंद कमरों में जो जिरगे हो रहे हैं, जिरगा तो हो जाते हैं, उधर बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, अमन की बात होती है, गले एक दूसरे से मिलते हैं। रिसेंटली पॉडकास्ट में मैंने सैयद तजम्मुल हुसैन को बुलाया था, उन्होंने उनका भी यही पर्सपेक्टिव था
कि हम जरगे करते हैं, इवन लड्डू वगैरह भी, मिठाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, लेकिन जब उधर से निकलते हैं वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। तो ये जिरगे सिस्टम को इतना हमने ख़त्म क्यों कर दिया? वो कल्चर अपने रिवायात से इतने क्यों दूर हो गए हैं? जरगा जो है वो 5,000 साल तारीख रखता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं। जब तक हम मिल बैठ के नहीं बैठेंगे, एक तो जिरगों की किस्में देखनी चाहिए। हम्म, जो एल्डर्स थे वो प्री ब्रिटिश भी थे, बिल्कुल। लेकिन ब्रिटिश आ गया, उसने ये मलकान को या उसको जो है मजहब वगैरह के ज़रिए इस जिरगों को सरकारी कर दी। हम्म, जब सरकारी आ गया तो उसने ज़रूरी बात है कि पॉलिटिकल एजेंट की जो बात है जो या इन्वॉल्व हो उसकी गए। वो क्या है, उसके मफादात का ख्याल रखना। हम्म, उसके बदले में उसको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र जी, अभी किया, क्लियर कर दिया कि उनको वो कर पैसे दिया। मिलते थे, उनको ठीक है गार्ड्स ना? इवन मिलते थे। तो वो सारा कुछ वो सिस्टम उसी तरह था। तो वो जरगा जो पुख्तून का ओरिजिनल जरगा है, जो हम्म, ज़मीन पे बैठ के फैसला किया, बिल्कुल। अगर वो अब भी बैठ गया और गवर्नमेंट की इन चीज़ों से उनको रवायती लोगों को हट कर बैठ गया, हम्म, तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि जरगे की जो ओरिजिनल वो है वो दोबारा कैपेसिटी से है। वो कायम हो जाएगी, और वो जो फैसला करेगा वो लोगों को काबिल कबूल होगा। जरगे दूसरे, अगर इसका आप सुबह एक प्रॉब्लम करें यहाँ पर करें, ऐसे जरगे हैं कि बहुत बड़े बड़े मसले वो शाम तक वो उसको हल कर लेते। हम्म, दूसरा, जरगे को जो नुकसान पहुंचा वो 2001 से जो वॉर अगेंस्ट टेरर, इसमें जो है ना, जो एल्डर्स थे बहुत बड़े, वो सारे वो जो है वो उसमें डैमेज हो गए। हम्म, उनको ख़तरा हुआ, या तो उनको कत्ल कर दिया गया, या अगवा कर दिया गया, या खामोश कर दिया गया, या उन्होंने वो अपना इलाका या मुल्क ही छोड़ दिया। तो वो जरगे में एक गैप आ गया। जो ओरिजिनल जो लोग थे जो जरगों को जो चला वाकई में रहे थे, पख्तून जरगा जो था। इन्फ्लुएंशनल थे वाकई, हम्म, अगर कोई उनके जरगे की बात में गलती करता तो वो उनके लिए भी वो फिर वो सामने आके खड़े हो जाते थे, ये बात आपने गलत की। हम्म, तो वो सारा जो है ना, वो लोग उड़ा दिए गए, दरमियान में से ख़त्म कर दिए। हम्म, तो उसकी वजह से वो गैप आ गया। तो उस गैप के नतीजे में अभी नए लोग आ गए। ठीक है ना? ठीक है। उस दिन मैं एक जरगे में देख रहा था, एल्डर्स जो उनके थे बड़े स्ट्रांग। जब मैं उनके बेटे को देखा, क्योंकि वो लिस्ट में अभी भी यही है कि मेरा बाप जो चूँकि सारी उम्र जरगों में आता रहा, तो अब वो नहीं है, मैं आऊँगा। तो उनके मुँह और ज़ुबान से एक बात भी नहीं निकलती, उनको पता भी नहीं कि मैंने क्या बोलना है। हम्म, लेकिन रवायती तौर पर वो लिस्ट में वही लोग हैं। भई वो लोग आ जाएँ जो वाक़ई बात कर सकते हैं, समझते जिनकी हैं उन चीज़ों को। इन्फ्लुएंस है उनकी, वो समझदारी है, वो कोई तजवीज़ पेश कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तो एक रवायती बात हुई। व इसी तरह मेरा बाप जो है वो जरगे में बैठता था, अभी मुझे मैं भी लाज़मी बैठूंगा। वो लिस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रही कि नहीं जी ये फलाँ का बेटा है, बहुत बड़ा, इसका बाप मलक था, एल्डर था। वाक़ई वो हम्म, था, उसने बहुत काम किया था, वो समझदार था। बेटे में समझ नहीं है, फ़िक्र नहीं, फिर भी आप उसी को बुलाते हैं, हम्म, कुर्सी और खाना पूरी के लिए। तो इस जरगे से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि ये क्या होगा? इसका रिज़ल्ट तो फिर ज़ीरो ही होगा। डेफिनेटली। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि जरगा ठीक है, जरगा एक फ़ैसला कर लेता है। जरगे के एक इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? जरगे के पास क्या पुलिस है, फ़ौज है, अपनी फ़ोर्स है। हम्म, वो कबायली सिस्टम है नहीं, जो वाक़ई जरगे के पास सारे लोग लश्कर करके दूसरे को जिसने गलती की है वो उसको मार हम्म, या उसको सज़ा दे। ठीक है। मारने नहीं, सज़ा दे या कुछ भी ठीक करे। है। वो स्टेज का जरगा तो है नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ आ गए, उसने जरगे का स्ट्रक्चर ही चेंज कर चेंज दिया। कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने ये कर दिया था कि जरगा जो फ़ैसला करेगा, इम्प्लीमेंटर पीए। हम्म, पीए शायद वो लीवी फ़ोर्स इस्तेमाल करते, या वो एफसी को इस्तेमाल करे, मलेशिया को इस्तेमाल कर, फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते, कम अज़ कम वो जरगी की लाज रह रख जाती। देते थे। या जरगा रिकमेंड करता कि हमने फ़ैसला किया, ये फ़लाँ आदमी छेड़ वैसे भी कर रहा है, आप इसको अरेस्ट करें। हम्म, ये एफसीआर ख़त्म होने से माशरा बिल्कुल जो है वो ये बतदरीज होना चाहिए था, यकदम, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट थी ही नहीं ना। हम्म, एफसीआर तो गवर्नमेंट नहीं थी ना, नो डाउट। वो तो एक फॉर द टाइम एक सिस्टम था।
अंग्रेजों आपने का वो बनाया हुआ सिस्टम कानून था। हटा दिया। हम्म। गवर्नमेंट का किसी के पास कोई तजुर्बा है ही नहीं। हम्म। अभी भी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वो कोर्ट्स हैं, वहाँ पर कोई और सिस्टम है ऐसा चलेगा। बिल्कुल, यानी जो सिस्टम था ना उसको उड़ा के दूसरा सिस्टम हमने उसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम्म। आपने तारीख में पहली बार ये गवर्नमेंट है कि कबाइल पे आ गई। एफसीआर तो गवर्नमेंट नहीं था, ऐसे ही है। वो तो पोलिटिकल एक सिस्टम था। एफसीआर था अंग्रेज़ों ने फॉर द टाइम भी, ठीक है ना, बनाया हुआ था। अपने आप को बचाने के लिए बनाया हुआ था कि इन लोगों की ये साइकी है। अब ये हम सिस्टम तो ले आए लेकिन इन लोगों को एजुकेट नहीं किया। तो अब ये दो सिस्टम के दरमियान वो सोसाइटी के जो सिस्टम है, अभी ना वो वहाँ पर पुलिस काम कर रही है, ना अभी भी सिविल कंफ्यूज्ड हैं। सिविल इदारे काम कर रहे हैं, ना लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। हम्म। क्राइम्स बढ़ रहे हैं लोकली जनरली, जी। जहाँ पर ये सेक्टेरियन ना भी हो। टोटल आप फाटा में देख बिल्कुल। लें तो ये मसले मसाइल तो जिरगा मेरे ख्याल में जिरगा भी अभी साइंटिफिक होना चाहिए, हम्म। जदीद होना चाहिए, बेटर ये देखना चाहिए कि ये जिरगा कहाँ तक इफ़ेक्टिव है और कैसे इसकी इफ़ेक्टिवनेस लोग खुद ही इन्वॉल्व हो जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि बिल्कुल। सरकारी जरगा तो अभी ख़त्म हो गया ना। हम्म। अभी जो ये जरगे कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी आइन में तो जरगे की जैसे वो नहीं है ना, कोई एक गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है। फिर ये जो जरगे हो रहे हैं किस कानून के तहत हो रहे हैं? ऐसे ही है। वही लोग हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के, आप उनको ला के वहाँ पर बिठा के जी आप फैसला करें, ठीक है। तो ये तो गैप इसलिए बन गई है। हम्म। आपने दोबारा से जिरगा को ऑर्गेनाइज करना है कि ये लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, इनको बिठाएं, इनको आइडेंटिफाई करें, इनको बिठाएं। हम्म। तो तब ये कोई जिरगा कोई ऐसे इफेक्टिव वो कर सकता है, वरना जिरगे पे यकीन भी है। अभी अंजुमन फारूकिया एक वो ये भी थी कि जी ये जो गैप है, ये जो तरीका है, हम्म। ये जो रवायती मलक जो हैं, रवायती वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने से या अंग्रेज़ों के सिस्टम में आ रहे थे, इनके पास इसका हल नहीं है। ठीक है। अगर होता तो ये 18 साल से मेरे अभी तो ख्याल कर में चुके होते। 1800 से ज़्यादा ये जरगे कर चुके हैं। फिर क्यों मसला है? मसला क्यों है? इनको भी ऐसे ही तो है। जवाबदेह होना चाहिए ना। उनकी डेफिनेटली। जवाबदेही का कोई ज़रिया ही नहीं। जंग होती है, फिर ये 25-30 लोग आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कहते हैं हमने जंग बंद कर दी, फिर कहते हैं कि जी हमने बस फैसला कर लिया, हमने ये कर लिया। फिर आप 10 दिन बाद करते हैं, फिर वो लड़ाई होती है, फिर इनको ये एफसी के पुलिस की गाड़ियों में बिठा के उधर ले जाया जाता है, हम्म। एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है, फिर 5 घंटे बाद फिर वही लफड़ा होता है। ये प्रैक्टिस जारी है, ऑन ये एंड ऑफ का प्रैक्टिस बटन है। बिल्कुल इनएफेक्टिव है। हम्म। अगर ये इफेक्टिव होता तो वाकई ये हो जाता। इस पे भी जिस तरह मैंने कहा कि कन्फ्लिक्ट में लोगों को, नौजवानों को वो करना चाहिए, दोबारा इस पे भी सोचना चाहिए बिल्कुल। कि आया वाकई ये चीज़ अगर ठीक नहीं है। वही बात है, अगर आप पंस्टॉन से ठीक नहीं होते तो फिर दूसरी गोली यूज़ करनी टैबलेट चाहिए ना। चेंज कर लो, बिल्कुल। इधर चेंज नहीं करते ना। हम्म। आपको दर्द होगी या नहीं होगी वही पंस्टॉन दे रहे हैं, तो उस पंस्टॉन से मेरे ख्याल में वो कोई हल दवाई नहीं है। डाल नहीं। इसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे जिरगे सिस्टम, आप यूथ की बात कर रहे हैं, जिरगे सिस्टम में हम यूथ को बिल्कुल नहीं देखते। डेफिनेटली बैठना चाहिए उनको भी, अभी स्ट्रक्चर चेंज होना है और होना चाहिए भी सारों को। अभी ये वाली चीज़ तो है नहीं कि पुराने मलक वगैरह उसको सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि ठीक है वो ट्रेडिशनल पे तो चल रहे हैं। जैसे हमारे ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमारे जुर्गे सिस्टम को भी अभी थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। या तो बिल्कुल ही पुराने वाली हिस्ट्री पे चले जाएं, अंग्रेज़ों से पहले वाले पे, या तो फिर एडवांस लेवल पे आएँ, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले वाला जो जिरगा था वो रिस्पेक्टफुल था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद कौमें करती थी कौन? और उस पर कोई बात भी नहीं कर सकता था। अगर बेशक मैं गलत ही हूँ, वो मुझे क्लियर कट बोलता था कि तुम गलत हो, तुम ये नहीं कर सकते, और मजाल है कि मैं कर लूँ उसको, क्योंकि वो कौम का फैसला होता था। फिर आया ये दूसरा जिरगों की हम अभी बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम चल रहा है अभी है एडवांस दौर। अगर इन्हीं जिरगों को हम शिफ्ट करें, यूथ भी उसमें इन्वॉल्व हो, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसमें बैठे हों, बिजनेस वाले भी उसमें बैठे हों, तो एक मेरे ख्याल से एक क्रिटिकल थिंकिंग भी चीज़ों पे होगी। एक हर एस्पेक्ट से ऑन टेबल वो चीज़ें रखेंगे कि ये सॉल्यूशंस है, इस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है, जंग के क्या नुकसानात हैं, एक चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एक प्रॉपर डिबेट होगी, ना कि मैं एक चीज़ बोलूँ दूसरे को समझ ही ना आए, तो फिर तो वो फ़ायदा ही ना हुआ। तो ये तो डेफिनेटली चेंज होने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं, अभी कोई गुंजाइश है कि कोई यूथ भी उसमें इंक्लूड होंगे, या
इस सिस्टम को कितना टाइम लगेगा जो आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम आना चाहिए? ये बात ये है ना कि वहाँ पर तो कुर्सियाँ भी तकसीम होती हैं कि जी इस पे इसने बैठना है, अगर गलती से कोई दूसरा बैठ जाए तो उसने उस अपने पे भी आप को मसला हो गया। थोड़ा सा इस माहौल को वो कर लेते हैं ना। ये इजीली जो हमारी अपनी जी। सोसाइटी की वो है, तो इस तरह बात कौन करेगा जी? यही एक बंदा बात करेगा, वही बात करता है, दूसरी बात नहीं करता। ये भी अभी इवन जो डिसाइडेड होता ये है? भी डिसाइड होता है, ओके। ये भी होता है। अभी बाज जिनके ख्यालात शायद उनसे बेहतर हों या हम्म। नए हों या कोई इस तरह हो, तो इसकी गुंजाइश ही कम है। अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इस चीज़ को हम डिस्करेज कर रहे हैं हम्म। कि नहीं जी, जो भी बात अगर जिसकी ठीक है वो छोटा है या बड़ा है। दूसरी बात ये है कि ये जो रवायती जिरगे हैं ये रवायती लोगों से मिलते हैं और वो दोनों तरफ से बहुत प्यारे हैं। हम्म। लेकिन अगर अभी हम हालात देखें खुरम के, तो उसमें और भी स्टेक होल्डर्स आ गए, बिल्कुल। और भी ग्रुप्स आ गए, नो डाउट। और भी यूथ का ग्रुप है कोई। मैं अगर साफ बात कहूँ कि कोई मिलिटेंसी वाले लोकल ग्रुप होंगे, हम्म। जो ऐसी मिलिटेंसी नहीं, जो मिलिटेंसी ज़रूर उनकी ताल्लुक होगा, वो जंग के माइंड के होंगे कि नहीं जी उनको जंग हमारे में इंटरेस्ट है। हमारे मसले का हल है जो जंग है। वो कोई और तरीके से इसका हल ढूंढने होंगे। उन सारों को एक जगह पे बिठाना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह मैं बैठा हूँ और आप बैठे हैं, तो आमने सामने एक चीज़ को हल कर लें, हम्म। और इस ऑफिस के बाकी लोगों को हमने अपने फैसलों में शरीक नहीं किया, ऐसा ही है। तो हम वो फैसला तो कर लेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस तरह ऑफिस में नहीं होगा। हम्म। दूसरा हल ये है कि हम एक बड़ी टेबल में इन सारों को बिठा दें, बिल्कुल। तो उसके बाद जो हम फैसला करेंगे वो मेरे ख्याल में उन सारों को काबिल कबूल होगा। नो डाउट। ये इसका वाकई एक दूसरे हल के है। इश्यूज क्लियर हो वो जाएंगे फेस वही टू अगर फेस। आप रवायती लोगों को बिठाएं और उन लोगों को नहीं बिठाएं, जिस तरह और भी तंजीमें हैं, दोनों बिल्कुल। तरफ से हैं, छोटी छोटी है, लोग हैं वो चाहते हैं कि वो हो। अभी फॉर एग्जांपल हमारा अभी भी रिसेंट एक मसला चल रहा था ये मोर्चों पे, हम्म। तो उनमें यंग भी होते हैं, वो भी होते हैं, उनका खून तो उनके ग्लैंड से जोशीला होता है। ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं। वो कहते हैं बड़े कौन है, हमने तो बस ये वो जंग लड़नी साइंस है, है, वो चलेगी वो उनमें। तो हमने करने हैं, ये कौन होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। वो सारे एल्डर्स उस तरफ जाने का वो हम्म। सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि फिर वो उनको भी वो कर लेंगे, बदतमीजी कर लेंगे हम्म। उनके साथ। तो पहले से उन लोगों को आप क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखते? बिल्कुल। जब तक वो लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे जिनके पास असलहा है, जो मोर्चों को चलाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। ये तो मैं और आप, वही मैंने मिसाल दी, मैं और आप एक फैसला कर ले इधर यहाँ पर, तो क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब नहीं। ऑफिस के सारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो? नहीं, अकेले तो नहीं नहीं हो कर सकता। सकते। वो बहुत पोलाइट फैसला और होगा, लेकिन जबरन तो वो कोई कहे, चीज चल नहीं लेकिन सकती। अगर वो उसने मान भी लिया कि हाँ ठीक है इन्होंने कर लिया, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है, जो दिल में बातें हैं, जो वो तो रह प्लानिंग्स गया। उसने ऑलरेडी बनाई हुई है, यूथ को वर्गलाना तो अभी बहुत इजी बात है, बिल्कुल। क्योंकि उसके तो ग्लैंड जाते हैं। हमारी एक वीडियो चूंकि बनाओ काफी है। स्पोर्ट्स है नहीं, हम्म। तो डेफिनेटली वो उनका माइंड जो है गन्स में, बंदूक हम्म। में उसके चलाने में तो बड़ा मजा आता है। नो डाउट। ये तो बहुत बड़ी एडवेंचर है कि देखो मैं इस तरफ गया, मैंने ये इवन किया, सोशल मैं मीडिया जांग पे पे गया। दिखाते हैं, वो शो दिखाते शो हैं ऑफ कि करते जी हैं। वो यंग को दिखाते हैं, ऐसा आपने ही। कभी सीनियर को नहीं देखा होगा। बिल्कुल। तो ग्लैंड्स ये जो हमारे हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करना है, हम्म। इस पे काम करना है, रिसर्च करना। अच्छा सर, अभी इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए कुरम या ओवरऑल पख्तून को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जितनी डिविजन्स में वो चल रहे हैं ना, जितने डिवाइड हो चुके हैं या हो रहे हैं, आप कुरम के खासकर लोगों को और पख्तूनों को किस डायरेक्शन पे देख रहे हैं? उनका फ्यूचर क्या है? मैं उस दिन भी ये बात आई थी मेरे उसमें, हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे। पहले तो ये सोचना है, अगर कुरम के हवाले से आपने ये क्वेश्चन किए, कि जी ये जो हम लड़ाई लड़ते हैं, जी। ये हमारी ज़मीनों की लड़ाई है या हम्म। हमारी मजहबी लड़ाई? अगर ज़मीनों की है तो फिर तो इसका हल बहुत अच्छे, इजी, आसान है। नो प्रॉब्लम। वहाँ कन्फ्लिक्ट ज़मीनों के सारे पुख्तून एरिया में वो यहाँ पर चलते भी हैं। होते हैं, उधर भी ये चलते हैं। दो दो लोगों को बिठा के आप हल कर। लेकिन जब आप, मैंने कहा ना कि वो ऐनक जो है हमारी उस तरह की बनी हुई है कि अगर ज़मीन का भी मसला है कि नहीं जी ये इनके साथ है, उसको भी शिया तो सुन्नी उसका बना हल देंगे। आपने बहुत मुश्किल, वो दोनों एक इंच से पीछे
वो बढ़ने के लिए अपना बहुत बड़ा वो हम्म। शिकस्त मानते कि बिल्कुल। बस जी हम जहन्नुम में चले गए अगर हमने एक भी थोड़ी सी ये बात हम्म। मान, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये वाकई ये सिस्टम को इस तरह आपने चलाना है ना, तो फिर नहीं होगा। वो पख्तून उससे यूनिटी में नहीं आएंगे। यूनिटी में नहीं आएंगे। तो हमने बहुत सारे काम करने हैं, हमने मज़हब को और पख्तून कल्चर को, यानी हम दोनों उसमें दो किश्तियों के मुसाफिर। हम्म। एक पाँव हमारा मजहबी किश्ती में, एक पाँव जो है वो पख्तून कल्चर। ठीक है। अभी ये हम अपने मफादात को देखते हैं कि किस वक्त मजहब में पावर है तो इसको यूज करो, जिसमें हमें फायदा हो। उस तरफ हो जाओ। हम्म। अगर ये इधर नहीं है, इधर कुछ कमजोरी आ गई है, तो पख्तून दूसरी की कल्चर तरह इन्वॉल्व करो। पख्तून, अपने आप को पख्तून कहना शुरू कर। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो कि जी ये रिलीजन जो है ये आपका बिल्कुल पर्सनल मसला है, हम्म। यहाँ पर जो लोकल मसले हैं वो आपके पख्तून ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हम्म। उसको पख्तून पे तौर पे देखा जाए। हर चीज़ को अगर किसी की पारा चिनार में भी ये प्रैक्टिसेस हमने देखी होंगी, इन बातों को, बहुत सारी बातों को हम याद नहीं दिलाए जाते। हम्म। अगर किसी की दुकान की वो बढ़ गई तो उसको भी मजहबी अंदाज से देखा जाता था। ये चूंकि सुन्नियों की दुकान है और इससे ये लकड़ी बाहर आ गई, तो ये तो सामने शियों की दुकान है, अगर इसी तरह शियों की दुकान से कोई ऐसी चीज़ हो जाती हम्म। तो इस तरफ से। तो जब आपने मज़हब को इतना डेप्थ और इतना हर चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया हम्म। कि अगर कोई कोई दीवार भी बनाता है तो ये उसकी नज़र ये होती है कि ये ये सुन्नियों शिया का की है है या कि सुन्नी की शियों है। का है कि सुन्नियों का है, ये दोनों तरफ से। हम्म। तो फिर आप कहें कि इस सोसाइटी का नतीजा क्या होगा, सिवाय डिस्ट्रक्शन का, सिवाय बिल्कुल। हर टाइम जंग का। इस सोच को बदलने में, करने में किसने रोल प्ले किया है ये देखना चाहिए। हम्म। और अभी इस सोच को कम करने, ख़त्म करने में क्या वो किया जाएगा, जी। वो क्या। अभी अगर होना तो ये चाहिए, मेरा तो एक ये भी यहाँ पर तजवीज़ है कि पहले हम बैठ के 1 साल 2 3 4 के लिए, लेकिन सद के दिल से सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये कहें कि 3 साल जो है बिल्कुल हम जो है सीज फायर, हम्म। इन 3 सालों में हम इन सारी चीज़ों को अंडर टेबल ले आए कि जी जी। वाकई हमने यहाँ पर ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है या नहीं गुजारनी। या नहीं हम्म। गुजारनी। इस बात पे ये नहीं होगा कि मैं सामने कहूँ कि जी हम तो दो भाई हैं और ये फिर ये जो है हकीकत है कि एक भी बार नहीं हो सकता, और हम्म। दूसरी तरफ वही हथियार जमा हो रहे हैं, वही प्लानिंग हो रही है, वही दूसरे को नस्ल कुशी के लिए कोई भी तरीका जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। इख्तियार किया जा रहा है, किसी भी वो कर रहे हैं। हम्म। अगर किसने ये जो वो एक वो थी कि हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो उन्होंने कहा जब एजुकेशन बढ़ जाएगी तो कुरम का मसला हल है। जितना एजुकेटेड लोग बढ़ गए उतना ही मसला बढ़ गया, क्योंकि हम्म। उन्होंने एजुकेटेड तरीके से वो एजुकेशन उन्होंने मज़हब के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर कैसे? दिया बजाय इसके। ठीक है। ठीक है ना, जो भी था इसका मिसाल है। देखो उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारे कितने डॉक्टर्स हैं, हम्म। अगर हम हमारा कोई मीडिया वाला बन गया है दोनों तरफ, जी। तो वो मीडिया में यही कहता है कि मैंने अपने फ़िरके को कैसे प्रमोट करना है, उसका डिफेंस कैसे करना है। हम्म। इसी तरह डॉक्टर, इसी तरह इंजीनियर, एक दिन के लिए सारे डॉक्टर इंजीनियर ये कहें कि हम कुर्मेवाल हैं, हम बिल्कुल। पख्तून हैं, हमें अमन चाहिए, कोई मसला नहीं। हम्म। जो भी बन रहा है, जो भी एजुकेशन हासिल कर रहा है, यकीन ये मेरी दिल की बात है, जी। हम वहाँ पर वो फैक्ट, अभी ये बातें करनी पड़ी क्योंकि आपने एक तो माहौल ऐसा दिया है, ये इंटरव्यू नहीं, बिल्कुल। ये पाराचनार को समझने का एक तरीका जो तरीका। आपने निकाला है, हम आपको अप्रिशिएट करते थैंक हैं। यू। ठीक है ना, और भी आपके इदारे को और थैंक आपके उसको यू। किस तरह की बहस व मुबाहिसे का मौका हमें दिया गया है। तो इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव वो भी आएंगे। तो इन इंशाल्लाह। बातों पे सोचना चाहिए। डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं कि हम ये मैं जो कह रहा हूँ यही इसका हाल है, लेकिन हमने दूसरे तरीके, वही टैबलेट वाली बात है कि एक टैबलेट काम नहीं करती तो दूसरी तो टैबलेट दूसरी का ले लो। डॉक्टर को चेंज करो। करते हैं लोग कि बिल्कुल। जी अब ये नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए दूसरा हम्म। जाता, वही डॉक्टर है, वही टैबलेट है, वही तरीका है, मरीज ने बिल्कुल ठीक नहीं होना हम्म। किसी भी हाल में, उसकी हालत ख़राब होगी, ठीक नहीं ठीक होगी। नहीं हो रही। अच्छा सर, इसी को अभी थोड़ा अगर आगे कंटिन्यू किया जाए, अमन की बातें
बहुत होती हैं। चाहे वो शिया के मुशरान जो हैं वो भी अमन के बारे में कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, अमन अच्छी चीज़ है, और सुन्नी के जो मुशरान है, लीडर्स हैं, वो भी कहते हैं कि हमें अमन पसंद है, अमन से ही ना सारे मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो फिर जब शिया भी यही कह रहे हैं, सुन्नी भी यही कह रहे हैं, तो अमन आ क्यों नहीं रहा? अमन, अमन पिछले दिन तो मैंने कहा इस लफ्ज़ को चेंज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतने बार हम अमन अमन कहते रहे, ये भी अच्छा नहीं लगता। हम्म। कितना प्यारा लफ्ज़ है, कितना इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये इतना बार इसकी वो जो है, हर कोई कहता है कि जी बस अमन से रहना चाहते हैं, अमन से वो करना चाहते हैं। हम सोशल सेक्टर में थे तो स्वात का ऑपरेशन हुआ, नेपाल से कोई एक फीमेल आई थी, हिंदू थी, हम्म। तो उसने हमें पेशावर में बिठाया। सो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उनने कहा कि जी अमन क्या है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि पुलिस का फाटक बनाना, किसी ने कहा कि रेड जोन बनाना, किसी ने कहा कि जी यहाँ पर ये पुलिस इर्द गिर्द बैठे, ये करे वो करे, पोस्टर बनाए वगैरह वगैरह। पोस्टें बनाए, इस तरह के जो मुख्तलिफ जिसके दिमाग में भी आता था। मैंने क्या कहा मुझे तो अभी याद नहीं, लेकिन हमने भी इसी तरह कोई चीज़ कही। हम्म। उसने कहा अमन वो है ना जो आपके दिमाग में फील हो, जबरदस्त। कि पीस, हम्म। अमन वो है। उस अमन तक हम कैसे जा सकते हैं? अभी हमारा अमन क्या है? फौज बैठी हुई है वहाँ पर जो है ना, यानी आप फोर्सेस हैं। फोर्सेस हैं, आपने उन्हीं गाड़ियों के दरमियान में जाना है, ठीक है, या बिल्कुल। आपने लोकल लोगों का हेल्प वो लेना है, आपने रास्ते बदलने हैं, उन रास्तों पे बदल के जाना है, हम्म। डिफरेंट वो तरीके करने हैं। फिर भी आपके दिमाग में एक खौफ की एक वो लहर जो नो है ना, डाउट डरते हैं। वो बिल्कुल होगी। आप खाना खाएंगे तब भी इस तरह की होगी, आप सोए रहेंगे, आप महफूज रहेंगे, फिर भी ये चीज़ जो है ये हो रही है। हम्म। अमन अमन अमन, मेरे ख्याल में अमन भी स्टेप बाय स्टेप, या ये सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के जी। बिठाना चाहिए कि हाँ वाकई इसमें हमारा कोई, अगर जंग में कोई फ़ायदा हो तो मैं उसको, इस आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात करना बड़ी अजीब भी लगेगी, लेकिन कहना हम्म। पड़ता है कभी कभी किसी बात। जी। अगर ये इन लोगों को बिठाना चाहिए कि वो कहते हैं कि कुरम का हल जो है वो जंग है, ठीक है। तो चलो हम उनकी बात मान लेते हम्म। हैं, उनको बिठा लेते हैं कि ठीक है। वाकई जंग है। जो ये तकरीरों में कहते हैं, जी स्टेज जी। से कहते हैं ये कर लूँगा और मैं इसको ये हम्म। कर लूँगा, तुमने मेरी ताकत देखी नहीं है, और मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें हम्म। निस्त नाबूद कर लूँगा। ठीक है। इनको कहो हमें श्योरिटी दे कि वाकई जो आप ये जो जंग बात से कर ख़त्म रहे कर हैं दोगे। ये ख़त्म कर देंगे। ये तो आप 40 साल से लगे हैं। 40 साल ने दोनों फिरकों ने कौन सा वो हर्ब है जो दूसरे के खिलाफ नहीं यूज़ किया? सब कुछ किया। हर तरह से, यानी अभी हम कौन सा वो तरीका इख्तियार करेंगे ये बता दें। एक नया ठीक है, तरीका अगर लेके ये आओ। अमन का तरीका ये नहीं मानते, फिर भी कहते हैं कि जंग ही इसका हल है, हम्म। और इसका तशद्दुद है, वो ग्रुप्स हैं, वो ऐसे मिलिटेंट्स हैं, हम्म। वो हैं, तो वो हमें आके बता दे, कन्विंस कर दे कि जी जंग इसलिए हम करते हैं कि जंग ही इसका हल है। लेकिन वो जंग का टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि 5 दिन का जंग हो फिर हम्म। ये 20 दिन बैठ रहे रहें, इसको जी। एंजॉय एक करते ही रहें। जंग करें। एक ही जंग करें, रेगुलरी करें, हमें बता दे ठीक है, अगर उसमें हम भी, फिर उसके बाद तो फिर अमन की बात होगी ना। अमन ऐसा ही है। लाजमी है, आप जितना जंग करें। आप हिस्ट्री देखें, बिल्कुल। सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें, श्रीलंका में या जहाँ पर भी आप देखेंगे, जंग के बाद फिर मुज़ाकरात लाजमी, डेफिनेटली। फिर अमन की बात आपने करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसे लोगों की कि वाकई अगर आप कहते हैं कि जी ये जंग ही इसका हाल है, तो ठीक है, आप बता दें हमें, कागज़ पेन लेके बता दें, इस पे साइन कर लें कि जी इसका वो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी भी जंग से हालत तो में ये नहीं। है कि जितनी भी चलती है, चाहे कोई मरता है, चाहे कोई ज़ख्मी होता है, चाहे वो एक फायर भी होता है, वो सोच तो आके मज़ीद जंग बढ़ा रही है। तो मसले तो मज़ीद बढ़ ये रहे जो हैं। है जंग इसका कोई हल नहीं है, ये हम्म। बता दें कि जंग है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें हमें काम करने के लिए, ठीक है ना? काम बिल्कुल। करने के लिए छोड़ दें, पीस के लिए जो, बात ये है कि ये जंग जो है ना अभी इसलिए हमें छोड़ जानी चाहिए, अभी इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो गए,
पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये बात अजीब सी लगेगी कि हमने अपने फीमेल के वॉइसेस जो है वो करनी शुरू कर दी, पब्लिक मुख्तलिफ की है। पब्लिक। तो जब बात इस तरफ आए और उनके लिए हम जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं कि जी ये होगा वो, देखो सारे इफेक्ट होते हैं ना। अगर मोर्चों में कुछ लोग यंग इसमें चले जाते तो वो रवायती जंग थे पहले की तरह। हम्म। वो उनके पीछे औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सोसाइटी होती है, भूख होती है, ऐसे ही है। और छोटे छोटे लोग जो है वो दिन की जो मजदूरी करते हैं, उनका वो ये चीज़ बंद होती है। हम्म। तो ये एक डेंजर चीज़ है, कभी भी हम जंग की वो नहीं कर सकते कि नहीं जंग ही इसका हल। अगर बिल्कुल भी मेरे नहीं है। पास होता रियली मैं लड़ पड़ता, ऐसा ही है, हम खुद लेकिन लड़ मेरे रहे पास होते। नहीं। लेकिन मैं तो जंग का इफेक्ट ही हूँ, हम्म। 18 साल से इधर बैठा हूँ। ठीक है, मैं कैसे जंग के हिमायत कर सकता हूँ या जितने भी डिस्प्लेस। हम्म। तो इवन ये सर इसका सिर्फ हल नहीं। डिस्प्लेस की बात नहीं है। पाराचिनार में अगर कोई बंदा है, चाहे वो सेंट्रल है, अपर है, लोअर, जहाँ पे भी है, वो सारे जंग के इफेक्टीज हैं। चाहे वो सो कॉल्ड वो मुख्तलिफ खुद शक्ल को में, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्ल में शक्लों में। वो जिसका हैं। अगर बंदा नहीं मरा तो उसका बिजनेस बंद हो गया, वो तबाह बिल्कुल। हो गया। जिसने घर छोड़ दिया, किसी और हवाले से उसकी बच्ची की एजुकेशन इफेक्ट हो गई। बहुत हमारे सारे सर ऐसे। इवन माइंड्स ये हो चुके हैं कि सुबह उठते हैं तो पहले देखते हैं कि फिर कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। हमारी सोच इतनी ख़राब हो चुकी है, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। इन चीज़ों के बारे में हर वक्त सोच रहे होते हैं कि अल्लाह खैर करे कुछ हुआ ना हो। एक इधर इस्लामाबाद में पटाखा कोई बच्चा हाँ, फोड़ रहा होगा, और हमें ये लग रहा है कि लगता है कुरम एजेंसी में कुछ मेरा एक हो दोस्त गया था, है। वो दुबई कतर गया था ठीक है। 2007 के बाद। तो उसने कहा मैं कतर में जा रहा था, वो एक बच्चे से वो 12 फुट थे। हम्म। तो मैंने वो दौड़ लगा दी, तो लोग हैरान रह गए। कि क्या हो तो गया मैं इसको। एकदम सोच हो गया कि मैं कुर्म में नहीं हूँ, कतर में हूँ, और वो गुब्बारा था। ऐसे ही है। तो इतने हम लोग डिस्टर्ब जहनी हो चुके मरीज हैं। हैं। पिछले दिनों मैं सदर में था, वहाँ पर लोग ये मोर्चे में गए नहीं गए, ये मस्मार होंगे नहीं होंगे। 3 4 दिन रहा, 5वें दिन उन सारों ने सर पकड़ के रख दिया कि शायद हम जहनी मरीज बन गए। हम्म। कोई और बात है ही नहीं, कोई और डिस्कशन सही है ही बात है। नहीं। ये क्या होगा। घर में भी बच्चे कहते हैं, बड़े कहते हैं हाँ जंग होगी या नहीं, क्या हाल है, आज क्या पोजीशन है। मोर्चों के लिए लोग गए हैं ऐसे ही नहीं है। गए, दोनों तरफ से एक यानी जहनी अभी वो ट्रीटमेंट इनकी ज़रूरत होती। लेकिन डेफिनेटली। ये कर क्यों रहे हैं फिर, अभी बात ये है ना। हम्म। बात ये है कि मेरे और बिल्कुल। जैसे आप जैसे लोगों पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। हम्म। ये इसका तरीका नहीं कि हम पाराचनार को या सद्दा को या कुरम को छोड़ के इस्लामाबाद की इन रोशनियों में बैठ जाएं हम्म। और इधर से कहें कि ये जंग होगी या नहीं होगी। हम्म। हमें वहाँ पर प्रैक्टिकल एक रोल अदा करने की बिल्कुल। ज़रूरत है। उन लोगों के पास जाना है, वो मिजरेबल है, वो प्रॉब्लम है, हम्म। माइग्रेशन हो रही है, सही बात है। साइलेंट माइग्रेशन हो रही है, लोग निकल रहे हैं। हम्म। क्योंकि जहाँ पर जंग होगी वहाँ पर क्या लाइफ होगी। बिल्कुल, लोग तंग ठीक है, आएंगे। अगर ये अच्छे लोग आ गए, पारचनार तो एक हेवन था, एक जन्नती जो हमने देखा है। सही शायद बात आपने है। थोड़ा देखा हो, हमने आपसे कुछ ज़्यादा देखा है। डेफिनेटली। तो ये अगर ऐसी जगह पे ऐसा ही होगा तो फिर क्या होगा। रिसेंट पॉडकास्ट हुआ है हमारा सैयद तजम्मुल हुसैन, जो कि तहरीक हुसैनी के सदर हैं। वो बात करते हैं कि ज़्यादातर जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, जो जंग की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने पॉडकास्ट में यह बात की थी कि ज़्यादातर ज़मीनी तनाज़ात हैं। अगर ज़मीनी तनाज़ात हैं, पहले तो आप ये बताएं कि आया वाकई में आप एग्री करते हैं इस चीज़ से, या अगर ज़मीनी तनाज़ात हैं तो उसको हल किस तरीके से किया जाए। ठीक है, उनकी बात भी मैं ये नहीं करता कि ये उन्होंने जो बात की है हम्म। वो ठीक नहीं है। ज़मीनी तनाज़ात वाकई जंग का एक पिछकीमा है। हम्म। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे देखा जाए, तो नहीं, हमारे मसाइल कुछ और भी हैं और हकीकत की तरफ आना हम्म। चाहिए। और ये पॉजिटिव है, ये जी कोई जी। ऐसी बात नहीं कि उसकी बात है मैं उसकी बात डिनाई कर रहा हूँ या उसके खिलाफ जा रहा हूँ। जिस तरह पारा चिनार था, पारा चिनार में जो बर्बादी, पारा चिनार तो ज़मीन का कोई मसला नहीं था। हम्म। वहाँ पर तो नो डिस्प्यूट, कोई ऐसी बिल्कुल। बात नहीं थी। अगर सदे में 86 में कोई बात हुई थी, वहाँ पर तो ज़मीन का कोई मसला नहीं था। ऐसा ही है। अब बहासी में, 82 में, 87 में, 89 में या 96 में तो ज़मीन का कोई मसला नहीं था।
ज़ियाउल हक दौर की बात कर रहे हैं। वही दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसको एक तरफ करके कि जिस ज़मीनी मसाइल हल हो गए तो ये हल हो। हुँ, हम ये भी इसका ही अभी बहुत बड़ी वजह ये भी है, हुँ, ठीक है ना, ये हल हो जाए। लेकिन नहीं, हमने इसको, मैंने कहा था ना कि हम ज़िंदगी के हर शोबे तक इसको ले गए। हुँ, हुँ। अगर नौकरियों में भी कोई ऐसा मसला होगा तो उसमें भी ये लड़ाई है। अच्छा, रियली ठीक है। डेवलपमेंट पे भी है। ये हुँ, कह रहे हैं अपर कुरम डेवलप नहीं होगा, दूसरा कहता है लोअर लोअर नहीं कुरम होता। डेवलप नहीं हुआ। हर चीज़ में ये चीज़ इन्वॉल्व है, इसको ब्रॉड तरीके से देखना चाहिए। सिर्फ बिल्कुल। ज़मीनी तनाज़ात, चलो ज़मीनी तनाज़ात हमारे हल हो जाएंगे एक हफ्ते में, क्या ये मसला हल हो जाए? जो ज़हनीत बनी है ना, जो ज़हनीत बनी, हुँ, वो मुख्तलिफ वो चीज़ों को वो कर रही, कभी ये ज़मीन पे, कभी किसी नारे पे, कभी किसी और चीज़ पे, कभी किसी के उस हाथ पे। पिछले जो मैं कुरम ही गया था, हुँ, मेरे हुँ, ख्याल में ये 2-3 माह पहले की बात। तो वो बात थी कि जी ये हम बैठे थे सारे मिक्स, उसमें ये बात आ गई कि जी ये तीसरा हाथ है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, बैठ जाओ, ये तीसरा हाथ कौन है? हुँ, मैं और आप है। ऐसा ही है। रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हुँ, हम अपनी हकीकत को ये कहते हैं आज ये ज़मीनी जंग है, आज ये हुकूमत ने करवाई है। भई हुँ, तुमने क्या किया? तुम बिल्कुल यानी एकदम से हम, हुँ, तुमसे हुँ। मतलब हम। जी, जी। हम बिल्कुल ये नहीं, मतलब इसमें कोई हमारा कोई रोल नहीं। बस ये भी पे गलत बात है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई तीसरा हाथ हमें यूज़ कर रहा है। हुँ, फिर तो तुम और भी कमज़ोर इसमें और भी लगोगे, कमज़ोर है। और भी ये तो कमज़ोर शर्म इसमें। का मकाम है। ज़मीनी मसाइल बिल्कुल हल होने चाहिए। हुँ, बिल्कुल इसमें जिस तरह गिद्धों का है या बुशहरा पंजरेज़ा वग़ैरह है, बहुत हैं। उसका है, बुशारे का है, जहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है, जी, छोटे हैं या बड़े हैं, जिस तरह के भी बिल्कुल। हैं, उनको हल करना चाहिए। लेकिन वो भी ज़मीनी तनाज़ात को पश्तो ट्रेडिशन पे, हुँ, ना हुँ, कि मज़हबी नुक्ते नज़र से। बिल्कुल। हमने तो वहाँ पर हर चीज़ को यार ये बुशारा है, इनको ज़मीन शायद ज़्यादा मिले, यार हमें कम मिले, इसको डिस्प्यूट ही रहने। ये दोनों तरफ से। दूसरी तरफ से अगर अहले सुन्नत कोई, यार ये इसमें तो मेरी ज़मीन शायद चली जाए, हुँ, इसको डिस्प्यूट ही रहने दो। और फिर मज़हब तो एक हालाँकि आसान फ़ायदा टूल तो है उसको उसपे इस्तेमाल करने के लिए, बहुत अच्छा बस कार्ड है यूज़ मज़हब का। कर दिया, हुँ, ठीक है ना? तो जब तक इस सारी ज़हनियत को, इस सारी सोच को वो नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, आप लोकली नहीं बैठेंगे। ऐसा इन ही है। बातों के लिए ठीक है, आपने कमीशन का भी इस्तेमाल कर लिया, आपने गवर्नमेंट को भी इस्तेमाल कर लिया। अभी चलो एक कोशिश करते हैं कि वहाँ पर बैठ जाएँ। इवन जुर्गों से हट कर अब बैठे बे हैं। हट कर बैठ जाएँ ना, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ, इस्लामाबाद में बैठ जाएँ, पेशावर में बैठ जाएँ, कुर्म में बैठ जाएँ, पारा-चिनार बिल्कुल। में बैठ जाएँ, सदर में बैठ, जहाँ पर भी हो। हुँ, थोड़े-थोड़े लोग बैठ जाएँ, पहले इसका हल निकालें कि हाँ, इसका हल है, बिल्कुल है। हुँ, इसका तरीक़ेकार निकालें। क्यों हम कतरा रहे हैं कि नहीं जी हम एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे? जब वो कोई प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट ही हमें वो गाड़ियों में लाके एक-दूसरे के सामने बिठा देगी। गाड़ियों की इवन और ज़रूरत ही क्यों पड़ ज़रूर रही है? वो उनके सामने बिल्कुल हम कहते हैं कि जी, बिल्कुल हम तो पुरअमन लोग हैं, इसका हल करना चाहिए। कब हल करना है? जी बस 1 हफ़्ते में दूसरा वो जिरगा होगा, दूसरे हफ़्ते में जंग छिड़ जाए, वो बात फिर पीछे चल जाए। जी, बैठ जाए ना, मैं सारों को यहाँ पर इस आपके प्लेटफ़ॉर्म से जी। पहले भी दिया था, 3-4 बार, अंजुमन हुसैनिया को, हुँ, हुँ, पारस चिनार के लोगों को, कुरमे वालों को, ये बिल्कुल खुले दिलो-दिमाग से ये दावत देता हूँ कि आएँ, शुरू करें, बात करें इस पे, खुले दिलो-दिमाग से। हम कितने बातों में कितनी देर लड़ेंगे, कितनी देर 1 घंटा ही उसमें लगेगा, उसके बाद बिल्कुल। कूल माइंड हो जाएँगे और मसलों की तरफ आ जाएँगे। हुँ, हाँ, अगर हमारे दिल में कोई ऐसी या मज़हबी या बुग़्ज़ या किसी और किस्म का हो कि इस बंदे को फ़ायदा ना पहुँचे, हुँ। फिर इसमें कोई हल नहीं। उसका तो कोई हल ही नहीं है, वो माइंड ही फिर वो कोई कैसे चेंज होगा? वो कोई नहीं। वो एक मिसाल होती है ना कि हुँ। आगे मिठाई पीछे चूरी, फिर इसमें मसला नहीं होगा। हाँ, वो ठीक है मसला ना? उस बंदे में है फिर। ठीक है ना? हुँ, ये छुरी हटा के सिर्फ़ मिठाई को दरमियान में रख के तो बिल्कुल। बात, ये इस तरह की बातें होती हुँ, हुँ, हैं, यानी इंटरेस्ट की होती है। जो भी एक दफ़ा तो वो डॉक्टर शाम हुसैन से बात हो रही, मैंने कहा सुन्नी शिया का मसला क्यों नहीं कर, उसने कहा दोनों तरफ से मुनाफिकीन है, सामने वो कहेंगे जी भाई है,
कोई मसला नहीं है, हमने किसी पे एक फायर भी नहीं किया, इतने हम्म, मासूम बन जाते हैं बिल्कुल। मीडिया के सामने शिया बाहर। सुनी भाई भाई। बिल्कुल इतने मासूम, आप कहेंगे जी कभी इन्होंने कोई पटाखा भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हम्म, कभी सोचा भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दीवार से निकलेंगे कहेंगे इसकी वजूद को कैसे खत्म खत्म कैसे करना है वो कर। सोच ये रहे होंगे। सोच जब तक खत्म ना होना, कुरम का पीस ऐसी कभी भी डावाडोल अमन नहीं आ डाल। पाएगा। बिल्कुल, ये सोच बदलनी चाहिए। और इस सोच पे काम प्रॉपर होना चाहिए कि ये सोच आ क्यों रही है और इसको डेफिनेटली ख़त्म कैसे करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट। जैसे आपने प्रपोजल दिया कि रिसर्चर्स होने चाहिए, हम्म, इस पे जब प्रॉपर रिसर्च होगी इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ना उम्मीदी हम नहीं कर सकते। ये कभी ना कभी तो अमन आना है, चाहे वो हमारे दौर में हो, चाहे वो हमारे बच्चों के दौर में हो। एक ना एक दिन तो वो शर्म कर लेंगे, अगर हमने ना की तो वो तो शर्म कर लेंगे कि कर बस हम्म, इनफ, और मज़ीद नहीं करना। क्योंकि इस्लामाबाद में हम बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते, साथ एक गिलास में पानी पी रहे होते हैं, उसी कुरमेवाल के साथ। मैं शिया सेक्ट से हूँ तो एक सुन्नी सेक्ट वाला दोस्त होता है मेरा, और ऐसा दोस्त होता है जैसे मेरा शिया सेक्ट का दोस्त हो ही नहीं सकता। इतने करीबी दोस्त है, लेकिन पता नहीं, मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि जो चपरी पाठक है ना, इधर कोई तावीज़ रखी हुई है वही या कोई चीज चीज़ है, रखी। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं मेरी सोच भी बदल जाती है, आपकी सोच भी बदल जाती है, दूसरों की सोच भी बदल जाती है। ये पता नहीं, कुछ तो है उधर। अब ये हमें पता कराना होगा। अभी आते हैं थोड़ा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, मैं खुद टेक्नोलॉजी से हूँ, बैकग्राउंड मेरा टेक है सारा। सोशल मीडिया के बारे में जितना मुझे पता है, वो बनाया गया है एक दूसरे के साथ कनेक्शन के लिए, टू कनेक्ट पीपल टुगेदर। लेकिन हमारे इलाकों में जो सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, आप उस पे क्या कहेंगे? सोशल मीडिया, मैं खुद, आपने वो स्टार्ट में एक वो कहा था कि आप इंट्रोडक्शन करें, मैं भूल गया बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हम्म, 2001-2 में मैंने DIT डिप्लोमा। डिप्लोमा, उस मुशर्रफ के दौर हम्म, में ही आया था। एज बड़ी थी लेकिन मैं बैठ गया छोटों के। फिर मैं जाके मैंने कुपारा चिनार में एक वो इंस्टीट्यूट बना, हम्म, अभी भी वो है, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त। इसका बानी भी मैं हूँ, 2-3-4 साल मैंने बनाया। हम्म, इससे मेरा बड़ा शौक था ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जब शौक था तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट बना लूँ। जी, वो भी वहाँ पर वो चल बिल्कुल रहा है, है। बिल्कुल है। तो उसका वो ये क्रेडिट ये है कि उसका बानी और उसका बनाने वाला, उसको आप वो हैं, करने वाला, वो सारा कुछ वो मैं ही हूँ। माशाल्लाह। तो फिर वो कन्फ्लिक्ट आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा हम्म, इतनी चीज़ें वो हो गई तो ये भी हो गई। हम्म, तो ये अभी वक्त की ज़रूरत है सोशल मीडिया, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है, जिस तरह बंदूक है, उस बंदूक को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि बंदूक से भी ज़्यादा है, बंदूक को भी तो मखसूस लोग इस्तेमाल करते हैं, हम्म, इसको बच्चे भी यूज़ करते हैं, यंग भी इस्तेमाल, सब। ओल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व एजेंसी में जो है ना, पहले जो बातें होती थी वो मसला इसलिए हल भी हो जाता था कि बड़े जो कहते थे वो फैसला हो जाता था। हम्म, अवामी तौर पर ये इसकी वो जो बाज़ बाज़ लोग कह देते थे, लेकिन इंटरेक्शन नहीं थी। अभी हम्म, चूंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, यानी बहुत वो हो गया, हर एक आदमी को एक एक्सप्रेशन का वो मौका उसने दे दिया हम्म, कि वो वीडियो भी बना सकता है, वो अपनी बात भी कह सकता है, ठीक है ना। तो सोसाइटी में तो बहुत सारे निटोरियस लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बातों से बहुत सारी वो होती है। तो किसी भी हवाले से मेरे ख्याल में ये हम्म, अच्छा नहीं है। पिछले दिनों मैं बैठा था तो उनने कहा यार ये टिकटॉक को बंद क्यों नहीं करते, मैंने कहा हम्म, इसको बंद कर देंगे फिर जंग क्यों होगी, हम्म। जंग तो टिकटॉक पे है, टिकटॉकर्स पे है। ऐसा ही है, टिकटॉकर्स खेल रहे हैं। टिकटॉक, मैंने कहा इसको बंद कर दिया फिर तो जंग होगी ही नहीं। हम्म, अगर इसको बंद कर दिया फिर नौजवान कहते हैं नहीं जी हमारी एजुकेशन ख़त्म हो रही है, हमारे राब्ते वो कर रहे हैं, हम डाउनलोड्स कर रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं। जी। इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं। किसी भी हवाले से किसी भी कंडीशन में इसकी कोई भी अभी वो नहीं कर रहा है, हर कोई इससे डिस्टर्ब, हम्म, क्योंकि ये अभी रवायात के पामाल करने तक आ गया। हम्म, अभी रवायती तौर पर अभी AI आ गया, पता नहीं, मैं तो इसको बड़ा डेंजर समझता हूँ। ठीक है। अभी आपको सामने बिठाया होगा, आपके मुंह से जो बातें आई होंगी आपको पता ही नहीं चलेगा।
ठीक इसी है। तरह मेरे साथ भी हो सकता है। हम्म। जितनी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ये बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि किसी को पता नहीं होता है, कोई अफ़गानिस्तान से बैठा होता है, कोई इंग्लैंड में बैठा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा होता है। अभी वो कोई एक ऐसी बात कहता है, हमारे कुरम तो है बड़ा सेंसिटिव। मैंने कहा बिल्कुल। ये नैरो सर्जरी वाला मसला है बहुत ही। वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को हिला दिया जाए तो वहाँ पर ऐसे लोग ज़रूर बैठे हैं। टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है। हम्म। मुक़द्दसात के मुतालिक कोई ऐसी बात कह देते जी। हैं दोनों तरफ से। कहते हैं लोग, पहले भी हम्म। शायद कहते होते, लेकिन वो पता नहीं सामने चलता था। पता नहीं चलता था। हम्म। अभी वो कहते हैं क्योंकि उनका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। पता हम्म। नहीं उनमें क्या ऐसी चीज़ डेवलप की गई है कि मैं इनका नाम लूँ। झगड़ा करने के लिए और भी तरीके हैं, जिस तरह मैंने ऐसे बात ही है। की। आप किसी और अच्छी स्पीच करें, कोई लॉजिक बता दें, हम्म। पूरब की हिस्ट्री पे बात करें, उस पे आप एक दूसरे से लड़ें कि मैं हम्म। ठीक हूँ, ये ठीक है, ऐसे ही है। कोई और चीज़ हो। लेकिन ये जब मुक़द्दसात पे आते हैं, ये हमें तकलीफ़ होती है, रियली बहुत सबको दर्द तकलीफ होता है। होती है। और उसके असरात जो है ना, उसके असरात अगर तकलीफ़ की हद तक भी बात थी तब भी ठीक है। हम्म। लेकिन ये अभी कैंसर इतना बढ़ रहा है कि वो बच्चों पे असरात, फिर उससे जंग हो जाती है। जंगों की वजूहात अभी यही बनेगी, तुमने ऐसे ही है। मेरे मुक़द्दसात का कहा था, नफरत की मैं बात यही मैं है। आपको वो कहूँगा, ये होगा। दूसरा टेक्नोलॉजी बड़ी है, डबिंग हो रही है, हम्म। ये भी हो रही है। कोई हम्म। बच्चे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट है, ठीक है। उनकी छोटी-छोटी उँगलियों को आप ना देखें, वो जल्दी-जल्दी वीडियो हम्म। बना के कहाँ बना लो, उनके लिए एक छोटी चीज़ होती है। हम्म। एजुकेशन नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है बिठाया कि जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए कि बेटा आपकी इस चीज़ से नुकसान यहाँ कितना पर होगा। आपको नुकसान होगा, हम्म। दूसरे को नहीं। दूसरे का नुकसान कोई भी वो अंडर एस्टिमेट कर लेता है, आपको नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरे को होगा, फिर आपको होगा, रास्ते बंद होंगे। तो सोशल मीडिया का अभी मैं बार-बार यही कहता हूँ कि हम बाहर की दुनिया को जो ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या वो करते हैं, इसमें वैल्यूज़ ही काम करेंगे, हम्म। हमारी मेहनत ही काम करेगी, बिल्कुल। डिस्करेजिंग काम करेंगी। साइबर क्राइम जो है वहाँ पर उन्होंने कोई एक केस इस तरह का वो नहीं किया बिल्कुल हुआ। एक्शन नहीं लिया। अगर चलें उधर आप करवा लें, तो जो बाहर बैठे हैं उनका क्या होगा? आउट ऑफ उनके कंट्रीज जो है। साथ आप कैसे वो करेंगे? अभी तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट आएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हम्म। आप एक कार्टून को बिठाकर उससे ये बात करवा पता लेंगे। भी नहीं चलेगा ना कौन बोल आवाज़ रहा का है। पता चलेगा, ना किसका चलेगा। ये बहुत बड़ा थ्रेट है, हम्म। चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे निपटना है, इस पे सारों ने बैठना है। नो डाउट। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी जैसी ही बढ़ी। दूसरी चीज़ ये है कि जंगें यहाँ पर हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। हम्म। किसी से गलती हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा उछालना, हम्म। ठीक है ना? इतना ज़्यादा उसको एक्सपोज़ करना। उसमें डेड बॉडीज़ भी आती हैं, उसमें वहाँ पर जो जंगों में जो वो हरकत होते हैं, वो भी होते हैं। हम नाम नहीं ले सकते जी। यहाँ पर कि क्या-क्या कुछ नहीं होता, ठीक है ना? एक दूसरे को अभी जंग धमकियाँ दी नहीं जाती होती हैं। है तो मोर्चे बन रहे हैं, देखो मैं ये मोर्चा बना रहा हूँ, तो कहता है इसने बनाना है, अब मैं अभी मैंने बनाऊंगा। भी वीडियो बना के वो करनी है, इसके पास ये गन है, ये दिखा रहा है कि हाँ, अगर ज़ोर हो तो आ जाओ, मैं इधर ऐसे ही है। बैठा हूँ, दूसरी तरफ से भी आएगा। ये डेफिनेटली। अभी जंग में पिछले दिनों था, जंग नहीं थी ग्राउंड। हम्म। अगर आप फेसबुक और वो उसको वो तो टिकटॉक महाज बना उसमें हुआ थी था। एक ने को मैंने कहा यार जंग, उसने कहा नहीं जंग तो शुरू हो चुकी है, आप देख नहीं रहे मीडिया इतना ज्यादा। एक कोल्ड उसमें वॉर तो है सारा कुछ है कि ना। इधर से स्नाइपर है, इधर से वो है, ठीक है ना? प्रोपेगंडा हम्म। प्रोपेगंडा एक मुनज़्ज़म चीज़ होती है, हाँ। गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है या इदारे इस्तेमाल करते हैं या लोग इस्तेमाल करते हम्म। हैं या वो पहले ये तंजीम में एक प्रोपेगंडा सेक्रेटरी भी होता था ना कि आपने ये बात जो है कोई और फैलानी है। तरीका तो था ना, सोशल जी जी। मीडिया तो था नहीं। हम्म। अभी वो प्रोपेगंडा हर एक आदमी के हाथ में आ गया। बिल्कुल। तो इस पे रियली ये बहुत थ्रेट है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम्म। हम इसके खिलाफ हैं, को किसी भी हाल में इसकी हिमायत नहीं की जाती है। हम्म। इसके लिए भी ये कहते हैं कि ठीक है, अभी मुकाबला जो हो ना ये टिकटॉक और इससे हमारा जो वो पॉजिटिव नौजवान है ना या जी जी। एजुकेटेड जो नाम नेहाद एजुकेटेड ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं डिस्करेज हूँ, वो लोग इतने अपने इस चीज़ को ज़्यादा करें कि जो ये नेगेटिव हैं ये इसमें दब ये दब जाएं, जाए। ये दब जाएं।
बिल्कुल एक सर। तरीका तो ये होना चाहिए हम्म, कि वो अगर 5 करते हैं तो 3 4 5 6 आप भी आप भी करें, करो। अभी तो किसी को दे के करवा लें कि नहीं जी ये जो कह रहा है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? क्या है उसमें कि मेरे लाइक ज़्यादा बने, मैं मैं ट्रेंड पे इंसान हूँ, को वायरल हूँ। किसी भी शक्ल में पेश करूं, या अपने ये मजहबी जज्बात या अपने जंग वाले मज़ाक, कि दूसरे को ये मसला हो जाए। हम्म, तो ये किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ पर कुर्म में अगर मुस्तकबिल में हल होना चाहिए तो ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ वो भी पूरी करे, हम्म, और जो तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन हमें अपने तौर पर भी इन जरगों में इन चीज़ों में इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हम ये यकीन रखते हैं कि दूसरे का बेटा जो है ना ये कोई खराबी करेगा तो मैं जो है उसको दूसरे को कहूँगा वो उसको सजा दे। हम्म, जब सजा और जजा का सिस्टम अपने घर से, अपने आप से, अपनी तंजीम से, अपने फिरके से अंदर से शुरू ना होना, दूसरे पे नहीं इम्प्लीमेंट डिस्करेजिंग, हो सकता। दूसरा नहीं कर सकता, बिल्कुल। गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो अभी 3 साल 2 साल एक डीसी ने गुजारने हैं, किसी और हम्म, ऑफिसर ने गुजारने हैं, उसने चले जाना है। ऐसा ही है। ठीक है ना, कि मैंने चले जाना है, रहना तो हमने है ना, इफेक्ट ही तो हम है ना। हम इसके मतलब क्या चीज़ इकदामात कर रहे हैं। इकदामात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जी। तो ये भी एक संजीदा मसला है, इस पे फिर बिल्कुल। दोबारा भी बात होगी। इस पे डेफिनेटली। जितनी क्या तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं, हम्म, यंग और या ये अभी तो खैर बहुत चक्कर हो गया एनी, हम्म। ये नॉट इस गुड। पे सर ये है ना कि इसको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है। टेक्नोलॉजी जितनी भी है, चाहे इवन एआई वगैरह आते हैं, ये वही वाली बात है, बंदूक को हम बुरा नहीं कह सकते। बंदूक जिस हाथ ने उठाया हुआ है ना, उस हाथ में मसला होता है। एक होता है, लेट सपोज गवर्नमेंट डिफेंस के लिए यूज़ होगी, एक अच्छाई के लिए यूज़ होगी, और एक बुराई के लिए यूज़ होगी। अब उन दोनों को हम एक तो नहीं कर सकते। बंदूक पे गलती उंगली नहीं उठा सकते कि बंदूक गलत है। वो हाथ और वो सोच गलत है जो उसको यूज़ करने वाला है। टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से है, सोशल मीडिया। जैसे आपने बोला कि हम जवानों को क्या करना चाहिए कि अगर वो एक वीडियो बना रहे हैं तो 10 हम बनाएं। इसी तरीके से सोशल मीडिया में वो दब जाएंगे। लेकिन इधर मसला सर ये है, हम भी वीडियोस बनाते हैं अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ, अच्छी टॉपिक्स पे डिस्कशन वगैरह होती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हम्म, बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं। लेकिन अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अभी मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा जज्बाती हो के आपसे क्वेश्चन भी करूं ना, हाँ फिर वो चलेगा। ट्रेंडिंग पे चलेगी। आपके घर जाने से पहले एडिट होके जब ऊपर जाएगी ना, वो टॉप पे चलेगी कोरो में कि हाँ दिलावर ने सर से ये क्वेश्चन कर लिया, बस जवाब दे दिया। वो चीज़ चलती है। लेकिन पॉजिटिव डिस्कशन, नो वे। लोग सुनना भी पसंद नहीं करते कि ये तो नॉर्मल है, इसको ये फजूल बात कर रहा है, उसको हम फजूल बात कहते हैं। मैं अक्सर सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है कि ठीक है, हम फजूल बातें ही सही, लेकिन करनी तो है हमने। हमने अपनी कोशिश करनी है। हमें कोई व्यूअरशिप नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें एक पॉजिटिव डिस्कशन चाहिए। वो गिन चुन के 5 लोग भी अगर हमारी बातों से इत्तेफाक करते हैं और उनका माइंड चेंज हो सकता है, मेरे ख्याल से हमारे लिए काफ़ी है। हमारा मोटिव ही यही है। आपने कहा कि वो वाली देखते, मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनको कहा आप वीलॉग्स वगैरह करें। हम्म, उन्होंने कहा यार क्या वीलॉग करें, हमारी वीलॉग कोई सुनता ही नहीं, किसी के पास टाइम भी नहीं होता। इसके लिए भी हल ढूंढना है। दूसरी बात यह इसका हम्म, इफेक्ट होगा, हम्म, आप जो काम कर रहे हैं ना इसका इफेक्ट होगा। ऐसे लोग हैं, ये तहरीकें, ये चीज़ें, ये माइंड को चेंज करना ये एक दिन की बात नहीं है कि बिल्कुल। आज हम इधर बैठ गए हमने बात की और उधर वो सारी सूरत हाल चेंज हो गई। हम्म, ठीक है ना? लेकिन हमने अपनी वो जो है ना वो जदोजहद छोड़नी नहीं है, बिल्कुल। करना है, उसमें अपना वो हिस्सा डालना है। वही वो जो है ना चिड़िया वाली बात है कि आप मुंह में एक एक कतरा ला के आपने उधर डालना है। हम्म, तो कभी भी इन बातों से आपने वो नहीं होना है, ये डिस्करेज नहीं होना। इनकरेजिंग होगा, ये हम्म, लास्ट में ये थक जाएंगे। इनको थकाने ऐसे ही है। वो थकाना है, तक के छोड़ना है। या तो ऐसा नहीं करना है हम्म, कि जी हम थक के जी हम थक गए और बस हम मतलब साइड हमने पे बैठ उनको गए, तकाना है। उनको थका। बिल्कुल। हाँ ना, अगर हम ऐसे ही बैठ है। गए कि जी नहीं ये तो बस बात हो गई फिर और तो ये नहीं तो हो बड़े सकता। तेज़ हैं, ठीक है वो तेज़ भी हैं, उनकी ज़रूरत भी है, हम उनको लाइक ख़त्म करने में कोशिश करें, हम्म, हम उनको दूसरी चीज़ों में, लेकिन बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं अपनी छोड़ेंगे ये नहीं, जंग, तंग तो करेंगे। तंग तो कि जब करेंगे। तक वो खामोश नहीं होते और इस चीज़ को
बल्कि वो भी हमारी साइड पे ना हो, कि अमन वाली बात करे, प्यार मोहब्बत वाली बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, बिजनेसेस की बात करे। अच्छा सर, अक्सर हम सुनते हैं लीडरशिप से ना, मरी मुआहदा, मरी मुआहदा, मरी मुआहदा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, मरी मुआहदे में ये था। आखिर ये मरी मुआहदा है क्या, इसका माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं, बहुत सारे मायदे हुए थे, इम्प्लीमेंट भी हुए थे, उस पर हम्म। काम भी हुआ था, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम के वो अंडर से। उसमें अंडर हुए थे, तो वो बड़े इफेक्टिव थे। हम्म। जब 2007 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो फ़ौरन इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा मायदा होना चाहिए जिससे आबादकारी हो, हम्म। जिससे वहाँ पर लोग कंपनसेट हो, ठीक है। जिससे जिनके हुकूक पामाल हुए हैं वो हों, जिसमें सड़क बंद थी वो खुल हम्म। जाए, वो सारी चीज़ें थी। तो वो 2008 में हुई। ठीक है, हमारे सारे मुशरान ने कुरम के जो हैं उन पे साइन किया, हम्म। और वो चूंकि हालात ऐसे थे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम लगा। मेरे ख्याल में 2012 वो इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही उसमें वो वायलेशन हो गई, लेकिन 2012 से फिर हुकूमत संजीदा हो गई, ठीक है। और उन्होंने वही मई मरी मायदा उठा के उसको दोबारा से छोटे छोटे उसमें वो जमा कर दिया। मैं हम्म। खुद भी उसमें एक पार्ट के तौर पर था कि जी। हम फैसिलिटेट करें जो पीस प्रोसेस था। तो अभी दोबारा से 2012-13 से फिर हालात कुछ बेहतर हो गए, हम्म। 4-5 साल फिर ठीक, के बाद फिर ख़राब हो गए, वो तो एक अलहदा बात मरी मायदे की हो जाए। अभी दोबारा से जब हम बैठ गए, दोबारा से हमने बात की मुख्तलिफ फॉर्म से, तो हम ये समझ गए कि अभी इसके बगैर दोबारा नया मायदा नहीं हो सकता। हम्म। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत नई नई चीज़ें आपको उसमें डालनी होगी, जी। तो शायद हम उस पे नहीं होंगे। यही एक मायदा है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है। वो आपकी रिहेबिलिटेशन को कवर करता है, कंपेंसेशन को कवर करता है, लैंड्स के आपके जो हम्म। प्रॉब्लम है वो उसमें भी उसमें वजाहत है जी। कि जो चीज़ रिवाज में है, जो कागजात माल में है, या जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में नहीं, तो उसके लिए दो बड़े बैठ के उसका कोई हल और सलूशन निकाल लिया बिल्कुल। जाए। वो है जिसमें रोड की बहाली है। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें हैं, तो हमारे मसाइल भी तो वही है ना, जो इसमें हम्म। बयान किए गए हैं। ऐसे है। तो इसके लिए एक दूसरे मायदे की करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, बात ये है कि अभी इसमें ये एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो, कौन करेगा इसको? बिल्कुल। गवर्नमेंट करेंगे, हम करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों का इज़ाफ़ा है, जिस तरह पहले ये सोशल मीडिया का ये लफड़ा नहीं था, हम्म। ये प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ठीक है ना? अभी मरी माहिदे को अगर आपने एक्सटेंड करना है, तो सोशल मीडिया का कोई चीज़ इसमें शामिल कर लो, हम्म। क्योंकि ये 2008 में तो ये इशू थी ही नहीं। बिल्कुल। इसी मायदे को आप उन चीज़ों पे एक्सटेंड करें, बिल्कुल। जिस तरह वेपनाइजेशन है, जिस तरह ये या कोई और जरगा या वहाँ के लोग कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि वाकई ये हमारे पीस के लिए, अमन के लिए हम्म। ज़रूरी है, तो वो उसमें इस शक को बढ़ा के ये चीज़ एक्सटेंड करके रिफ्रेश कर। सोशल बाकी मीडिया इस उसमें इंक्लूड हो। मायदे के बगैर कोई नया मायदा अगर आप करेंगे, क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि जंग नहीं होगी, वो उसमें है। आप हम्म। कहेंगे रोड की सेफ्टी वो होगी, भी उसमें है। वो भी उसमें है। हम्म। लैंड डिस्प्यूट की बात करेंगे, वो भी है। वो भी इसकी है, बहाली भी है, कंपेंसेशन भी है। सब कुछ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज इसलिए रहती है, मरी मायदे, सोशल और मीडिया। दूसरी बात ये है कि दोनों का कंसेंस इस पे है। हम्म। ये भी तो बहुत वो मसला है ना कि जी जी। एक का कंसेंस हो, एक फिरके का दूसरे का नहीं, फरीकैन ना हो, हम्म। लेकिन दोनों फरीकैन का कंसेंस भी इसी पे है बिल्कुल, कि सारों के हाँ साइन जी, मौजूद है। ये साइन भी मौजूद है, हम्म। लेकिन ये भी है कि इसी को आगे बढ़ाना है, हम्म। इसी को इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट वाले कौन है? कौन करेगा? यू नो बेटर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट एक जिरगे वगैरह बुलाती है या कोई मुआहदे करती है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की ही होती है कि उसको इम्प्लीमेंट करे और उसकी पासदारी वो खुद रखे। उसके बाद हमारे ऑब्वियसली जो लीडर्स आए हैं उस जरगे में बैठे हैं, उस मुआहदे में बैठे हैं, फिर तो उन पे फ़र्ज़ है कि आप लोग उस पे काम करो। हमारे जो मुशरान है वो काम करें कि कैसे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो मसले आएंगे ही नहीं कभी। इसमें एक बात ज़रूरी है जी। वो करानी,
कि जी जो मसला भी है ना, आप कहते हैं कहते भी रहे, बात जब बढ़ती है तो नई नई वो चीज़ें ख्यालात हम्म। वो इस तरह रिलेटेड उसके आते हैं। जी जी। तो वो ये है कि वायलेशन, हम्म आप इधर मायदे करते जाएं, आप जरगे करते जाएं, उधर से वायलेशन होती रही और ये प्रैक्टिस जारी है, हम्म तो ये इसके मसाइल का कोई हल नहीं है। वहाँ पर जब तक आप किसी को सज़ा नहीं देंगे, वो अगर जरगों को या किसी मायदे को उसने वायलेट किया है, तो उसको आपने सज़ा देनी, उससे पैसे लेके दूसरे को देने, तब ये सिस्टम चलेगा। या किसने गलती कर दी, जो जंग हम्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो उसको बढ़ा रहे हैं, जो जिनका फ़ायदा है, जिनके पास पैसे आते हैं, जिनका बिजनेस है इसी में, आप इसको नहीं अरेस्ट करेंगे, आप हम्म इसको नहीं पकड़ेंगे, इस पे हाथ नहीं डालेंगे, हम इसकी हिमायत करेंगे, ठीक है, नहीं नहीं जी इसको छोड़ो, ये तो बड़ा मासूम है। क्यों मासूम? कोई भी मासूम क्यों नहीं वो है। अपने वो फिरके के लिए ले, जो उसने उधर से 45 को मारा है वो उधर से तो मासूम है। हम्म। ऐनक वाली बात है ना, बिल्कुल। कुर्मेवाल के तौर पर जब हम सोचेंगे ना, तो ये सारे 2 नंबर लोग बिल्कुल अंडर अरेस्ट होंगे, हम्म। जो किसी भी फिरके में, ऐसे ही है। ये सारा इनका बिल्कुल ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम्म लेकिन अगर हमने ये सोचा कि हम कुर्मेवाल, लेकिन तब तक ये सोच है कि नहीं जी मैं पहले मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ, उसके बाद मैं कुर्मेवाल हूँ, ये नहीं मसला हो नहीं। सकता। इसी तरीके से सर रोड्स के बारे में, हमारे रोड्स बिल्कुल सिक्योर नहीं है कुरम के। अगर मैं ये कहूँ, जैसे हमारी अभी डिस्कशन में भी ये हुआ कि हमारी सोच भी ऐसी है। मैं अगर पाराशिनार जाऊँ तो मेरे जहन में भी ये आता है कि रोड्स पे कुछ हो ना जाए। आप अगर पाराशिनार जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट में भी यही होगा। यही ये होगा। दोनों के लिए इशू है। कभी हम सुनते हैं कि सद्दा बाईपास में कोई इशू हुआ, कभी हम सुनते हैं पाराशिनार का जो इंटरनल बाईपास है उधर कोई इशू हुआ। तो अब रोड्स को कैसे सिक्योर किया जाए? कि अब हम रोड तो, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोड तो गवर्नमेंट का है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए कि ये मसले उसमें ना आए। मेरे ख्याल में जहाँ पर बदमनी होगी ना, जब हम्म। तक दूसरी बदमनियाँ होंगी तो रोड महफूज नहीं होगी। ठीक है। उसकी मिसाल, अभी यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है, वो कच्चे के इलाके की जो करीब के रोड है, रात को उधर नहीं जाती, रोड हम्म। बंद होता है। आपने पिछले दिनों बलूचिस्तान में देखा जी होगा, जी। अभी वो रोड का कोई गुनाह तो नहीं था, वहाँ पर तो कोई सेक्टेरियन बात नहीं थी, हम्म। लेकिन जो अनरेस्ट इर्द गिर्द होता है वो रोड को अफेक्ट कर, ओके। जब आपका दूसरे जो साइड बाई साइड मसले हों हम्म। पीस के वो हल हो जाएं, रोड पे कोई नहीं है। रोड के ये मसले उसी नहीं का आएंगे। इफेक्ट है जो रोड पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि रोड भी उसका एक हिस्सा है। जियोग्राफिकल या इसी का हिस्सा है। हम्म। तो जब तक हम उनके मसाइल को नहीं देखेंगे, हम्म। ये बाकी जो है, जो मरी मायदे के मुताबिक है, जो आबादकारी के मुताबिक है, जो दूसरी की तरफ है, वो नहीं करेंगे, तो हम्म। ये कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि वही ज्यादतियों की बात आ जाती है दोनों तरफ। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो हम्म। कोई वो नहीं होता, तो वो कहता है कि जी आ जाओ रोड पे एक अपना वो कर लो, उसके बाद आप चले जाओ। हम्म। उसका इफेक्ट क्या होता है, उसमें कौन से मासूम बच्चे मरते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये जी मैं ये शिया मैं हूँ या कहाँ सुन्नी जा हूँ। रहा हूँ, क्यों हो जा रहा हूँ। ऐसे ही है। वो एक छोटे बच्चे का वो वीडियो तो आपने बिल्कुल। देखी, मैंने दोबारा फिर नहीं देखी, एक ही बार। इस तरह के बहुत सारी सीन हो चुके होंगे हम्म। दोनों फिरकों के साथ, हमने डेफिनेटली नहीं हमारी देखे। फीमेल्स के बारे में अगर बात की जाए, फीमेल मरी हैं, उस पर शहीद बहुत हुई हैं, ज्यादा उसमें, बच्चे शहीद हुए हैं, बहुत वो बच्चे रोए, मिजरेबल। सब कुछ है। लेकिन इसका वो ये है कि जब सारे कुर्म में अमन होगा तो फिर रोड भी महफूज हो। हम्म। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ रोड महफूज हो बाकी चलता रहे इस सिलसिला, हम्म। नो, आप कहते हैं कि नहीं बार चलता रहे और ये चीज़ जो है इस पे दोनों एक ऐसा ही दूसरे है। के साथ कनेक्टेड है। हम्म। बाज़ दफ़ा ये लोग कह देते थे कि जी ये कुर्म में क्यों ऐसा मसला है, कुर्म में तो नहीं हो। मैंने कहा अगर सारे फाटा में है, एक्स फाटा में है, जी। तो कुर्म भी उस हिस्से का हिस्सा है, उस जिस्म का, ऐसे ही है। कोई अलहदा जगह नहीं कि हमारे इर्द गिर्द कन्फ्लिक्ट होगा और हम्म। उसमें मज़े से हम बैठ के इंजॉय कर रहे होंगे कि नहीं जी हमारे लिए प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। इस तनाजुर को भी देखना चाहिए। बिल्कुल। अभी दोबारा से जो है अनरस्ट मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा नज़र आ सर रहा है। उठा रहा है, और फिर उसको ख़त्म करने की संजीदा कोशिशें हो बिल्कुल। रही हैं। तो रोड का मसला तभी हल होगा जब ये हमारे बाकी मसले नहीं थे, तो मेरे ख्याल में 2013 14 1500 हम्म। मैं खुद शाम को रात को निकला हूँ, आया हूँ, गया हम्म। हूँ, नो प्रॉब्लम, सिंगल ओके। गाड़ी में नहीं जी। था।
लेकिन जब हमारे ये मसले आ जाते हैं, बाकी के आ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट रोड पे लाजमी होगा। हम्म। क्योंकि ये रोड ही थी, ये एफसीआर जो बनी थी, ट्राइबल जो है ना, उनके पास एक ही चीज़ होती है कि वो रोड पे अपना वो बदला लेते हैं, कोई और तरीका नहीं होता। हम्म। तो अंग्रेज़ों ने फिर ये बनाया था कि अगर आपने ये हुदूद ज़िम्मेदारी तो रोड की थी ना, जी जी। कि जी अगर रोड ने किसी को मारा तो वही इलाका, वही गांव, एफसीआर में ये चीज़ थी वही है। बिल्कुल। और उस टाइम मेरे थी भी नहीं। ख्याल में ये चीज़ दोबारा से हमने तरी से लेके छपरी तक हम्म। हर गांव को उस शेक के अंदर लाना चाहिए जो ऐसे ही ना। अंग्रेज़ों का था, अंग्रेजों का क्योंकि अच्छा हमें था। फ़ायदा दे रहा है बिल्कुल। कि जी जहाँ पर भी जो होगा वही जिम्मेदार, हम्म। बस वो जिम्मेदार। और वहां पर अभी वो कुछ हो जो भी नहीं पाएगा। जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, पहले भी तो रोड इतना सेफ था, हम्म। 2007 से जो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जी। जब ये एफसीआर था, पोलिटिकल सिस्टम या स्ट्रांग था, कोई भी नहीं था। हम शाम हम्म। को निकल जाते थे हम्म। पेशावर से, पारा चिनार से रात को निकल आते थे, पेशावर जा रहे ऐसे ही हैं, है। नो सिंगल या एक दो दोस्त होते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता था कि इधर कोई गड़बड़ होगी तो मेरे सारे खानदान वाले जेल के अंदर, जुर्माना साथ में। डरते थे। अभी ना जुर्माना है, आप किसी को पकड़ें तो वह कोर्ट उसको वो जो है बेल दे देती, हम्म। कोई मसला ही नहीं। आप पुलिस को कहें, कोई गवाही नहीं देता किसी के खिलाफ। हम्म। अभी तो गवाही का मसला है ना, ऐसे ही है। कोर्ट तो किसी एविडेंस पे काम करेगी। हम्म। मैं कैसी गवाही दूं आपके खिलाफ कि जी ये मेरा कज़न है, इसने ये काम किया वो है, तो दुश्मनी पे अपने आ लिए जाते मैंने हैं। दुश्मनी वो करनी है। ऐसा ही है। तो ये सिस्टम फाटा के लिए, पर्टिकुलर कुरम के हम्म। लिए, ये एफसीआर, ये बिल्कुल डेंजर सा, हम्म। इसका चेंज कर। और सारे हमने कुरम और बाजौर ने ज़्यादा वोट इसको दी थी, हम्म। ये चीज़ हटा रही, क्योंकि हम अपने आप को बड़े एजुकेटेड डेमोक्रेटिक समझते थे। नहीं, एनालिसिस गलत थी। इतने बीइंग एजुकेटेड आपको एक चीज़ की पोस्ट वो करनी चाहिए थी कि हम्म। इससे क्या होगा। एनालिसिस करनी ये चाहिए सारे थी। मसले जो हैं, ये एक छोटे से वहाँ पर जो पॉलिटिकल मॉरल हम्म। था उसके हल करने के थे। हम्म। अभी इतना हमने बढ़ा दिया कि वो वहाँ पर बड़े वो ब्रिगेड भी बैठी है तो नहीं हल कर सकती कि ये क्या फलाना, जो करनी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा सर, इसी को और रैप अप भी करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है पॉडकास्ट का। मैं पर्सनली एक आइडिया शेयर करना चाहूँगा। लाइक हम सोचते हैं कि जंग ही सॉल्यूशन है फॉर द टाइम बीइंग। तो जिनको जंग चाहिए आए हमारे साथ मिलके बैठे, हम जंग पे ही बात करते हैं कि लड़ेंगे और सही तगड़ा वाला लड़ेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना होगा, हम इस दफ़ा हथियार से नहीं लड़ेंगे। शिया सुन्नी मैं खुल के कहता हूँ कि शिया सुन्नी को लड़ना चाहिए लेकिन हथियार से नहीं। हमें लड़ना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। कोहार्ड बोर्ड है चूंकि हमारा, कोहार्ड बोर्ड को कौन टॉप करेगा? 2025 अभी आने वाला है। 2025 में बिजनेसेस में ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी? एग्रीकल्चर किसका अच्छा होगा? एजुकेशन में कौन आगे बढ़ेगा? बिजनेसेस में कौन आगे बढ़ेगा? और वुमेन एम्पावरमेंट को कौन ज़्यादा प्रमोट करेगा? पीस को कौन प्रमोट करेगा? और हमारी जो ब्यूटी है, चाहे वो सेंट्रल कोरम है, लोअर कोरम है, अपर कोरम है, बहुत खूबसूरत इलाका है, उसमें टूरिज्म कौन ज़्यादा प्रमोट करेगा? कौन अपने जो बाकी दोस्त हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, इवन फॉरनर्स हैं, कौन ज़्यादा लेके आएगा कि उनको दिखाए अपना इलाका? इस तरीके से क्यों नहीं लड़ते हम? इस तरीके से लड़ने की इन्होंने हमें कोई गुंजाइश नहीं दी, रियली। ठीक है। वो नहीं कहते कि जी वहाँ पर ऐसे हम्म। वो कर रहे हैं, संजीदा कोशिशें नहीं की। हम्म। मैं भी इनको ये आप वाली बात इंडोर्स करूंगा, इसको जी। आगे बढ़ाऊंगा कि आए इन फील्ड्स पे लड़ें, मज़ा आएगा। बजाय इसके जी। ना। लेकिन उसका किसी भी हाल में आपकी इस बात की वो मुखालफत या डिनाई या इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ सकती। हम्म। लेकिन इसके लिए अभी ये नौजवान है, नौजवानों ने बैठना है। बिल्कुल। अभी इनका ये मुकाबला शुरू तो है लेकिन टिकटॉक में, ये मुकाबला शुरू है फेसबुक पे, हाँ। ठीक है ना। जी जी। इन पे कि मेरे टिकटॉकर, मैं कौन सी वो सेकंड्स में कोई ऐसी चीज़ हम्म। वो करूँगा कि ये रातों रात ऐसा हो जाए। इसमें भी फिर बात आएगी यूथ पे कि अभी यूथ ने डॉक्टर ही बनना है, यूथ ने वो करना है, जी। एजुकेशन उस पे भी बात है। फिर अगर बात आपने ये बता दी ना कि जी आपने इन दोनों में कैसे कंपटीशन करना है, ये लड़ने झगड़ने वाला बात ना, जब तक ये एक कुर्मेवाल नहीं बनेंगे ना, हम्म। कुर्मेवाल पश्तो ट्रेडिशन को शामिल नहीं करेंगे,
अगर आप कहते हैं कि सुन्ना शिया से ज़्यादा पढ़े, हम्म। शिया से ज़्यादा पढ़े, दोनों एक दूसरे के साथ ना, तो ये मसला बढ़ जाए। हम्म। ये एज आ कुर्मेवाल कहें कि जी हम कुर्मेवाल है, इलाकाई तौर पर बिल्कुल। हम कौमी भी तो हैं ना। हाँ, तो कौमें भी सुनी है। हमने कौम को ख़त्म किया, ट्रेडिशन को ख़त्म किया। वो एक ही पहले नाम हम रख दिया। सुनते थे कि पहले अगर लड़ाइयों में कोई किसी का बंदा मार देता तो उसके ऊपर चादर डाल। हम्म। ये हमारी मिसालें रह, उन ऐसे ही मिसालों है। को कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, यानी आगे हिस्ट्री नहीं नहीं पढ़ ला रहा। रहा है, नहीं बढ़ा रहा है क्या है। ऐसे ही अच्छा, है। घरों पे फायर नहीं हो रही थी, अभी हम्म। आपके पास हैवी वेपन्स है। आप बिल्कुल। ये नहीं देखते इस घर पे, इस पे बच्चे हैं, इस पे इसमें बूढ़े वो हैं, इसमें बूढ़े हैं, फीमेल्स हैं। इसमें प्रेग्नेंट फैमिलीज हैं, ये इसमें बच्चे हैं। नहीं है कल्चर। कि ए वहशत। कुछ जंग के भी कुछ उसूल होने चाहिए। होते थे सर। होते हैं, अभी आप सेंट्रल कोरम में ऐसे देखें, ही है। वहां पर यकीन जाने हर एक की दूसरी, मैं खुद गया हूँ, जी। हर एक की दूसरी के साथ एक लफड़ा मसले हैं, प्रॉब्लम है, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दुश्मनी है। जुमे का दिन उनका सुबह नमाज के बाद शाम तक कोई दुश्मनी नहीं। चाहे दुश्मन सामने ही क्यों ना हो। सामने नहीं, एक साथ गाड़ी में जाते हैं, खरीदते हैं, आते हैं। हम्म। शाम के अजान के साथ वो कानून इम्प्लीमेंट। ठीक है। ठीक है ना। वहाँ पर जो वो उसका एग्रीकल्चर का टाइम होता है, 2 महीने गैप दे देते, उसमें भी नहीं होगा कुछ। उसमें भी नहीं हो। वो कोई बच्चा किसी के साथ जा रहा है, उसके उस साथ टाइम भी भी नहीं नहीं हो। होगा। ये हम कुर्मेवाल तालीम याफ्ता अपने आप को कहते हैं। कोई उसूल, कोई तरीका, कोई जरिया, कोई TUR बना ले, चलो जंग करें, बस मैं इस पे एग्री हूँ, जी। लेकिन इसकी कोई TUR तो होनी चाहिए हम्म। कि जी हम सड़क पे गैर जरूरी वो फायर नहीं करेंगे, इसमें बेगुनाह लोग बच्चे भी हो सकते। बिल्कुल। हम अपनी सिटीज में घरों पे फायर नहीं करेंगे, गांव में फायर करेंगे, मोर्चे पे करेंगे, लेकिन घरों तक जाने का सोच तो क्या कि गोली भी नहीं फायर नहीं करनी। जानी चाहिए, हाँ। इतने इतने मोटर आप बड़े बड़े एक दूसरे के गांवों पे फेंकते हैं, नहीं देखते कि वहां पर क्या हम्म। है। ऐसे ही है। ये जंग मंग नहीं है, ये वहशत है, ये बिल्कुल। दहशत है। रियली वहां के ऐसे ही है। लोगों को आप देखें, इधर तो हम इवन सिटीज को टारगेट करते हैं, सिटीज को जंग वहां टारगेट हो रही करते हैं। होगी। अभी इस पे हैं हमारे सिटीज पास, को टारगेट अभी होते हैं। सोच रहे हैं, अभी ये नई टेक्नोलॉजी वो आएगी, ये कि ऐसे ही है। किसी को छोड़ेंगे नहीं, वजूद के ख़त्म हम्म। करने की जो मुहिम है ना, इसमें हर जंग बहुत कोशिश छोड़ी। चल रही है। जंग की भी उसूल करें हम, हम्म। जंग भी एक्सेप्ट। ऐसे है, लेकिन उसूल के तहत कुछ उसूल होने चाहिए कोई उसके। उसूल नहीं, हम्म। बच्चे, औरतें, घर, हथियार, बस दूसरे को मारने की वो करें कि ऐसे ही है। ये दोनों इस ख्याम ख्याली में है कि हम ठीक कर रहे लेकिन दोनों ही हैं। गलत कोई कर भी रहे हैं। गलत ठीक बिल्कुल ठीक नहीं। इस बात। अच्छा सर, ये रैप अप करते हैं, हम अपने लास्ट मैसेज की तरफ जाते हैं अभी। आपका हमारी ऑडियंस को मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा कि इस तरह का अगर ये सिलसिला शुरू किया जाए, शुरू है मेरे ख्याल में, एक पोटेंशनल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपने हमारे जो ये ख्यालात हैं ये दुनिया तक पहुंच जाएं, क्योंकि इम्प्रेशन हमारी कुरम की या इस इलाके की पख्तून की बहुत बैड चल रही है। बिल्कुल। तो वाई नॉट इसके ज़रिए सोशल जो आप मीडिया का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आपने मेहनत की है, इसके ज़रिए उनको ये भी पता चले कि नहीं जी, ये तस्वीर का एक रुख आप उस तरफ देख रहे हैं, दूसरा भी है। ऐसी डेफिनेटली। भी यहाँ पर लोग हैं, सोच है, फ़िक्र है कि वो अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अमन के लिए आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। और आपको ये इनकरेज करते हैं कि इसी तरह का ये सिलसिला छोड़िएगा नहीं, टिकटॉक पे नहीं आएगा, वो भी आ जाएंगे, आप छोटे छोटे जुमले आ जाएंगे, जी। लेकिन ये जो सिलसिला है कि एक आदमी आए, और यहाँ पर हमने ये फील किया, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, डिप्रेशन में दिए कि अभी इस सवाल का क्या मैं जवाब दूंगा, जी। लेकिन पहली बार है मैंने बड़ा रिलैक्स हो के दोस्ताना माहौल में मैंने अपने ख्यालात का बहुत वाज़े इस इजहार किया वो है। किया, एक्सप्रेशन किया है, जो मेरे ख्याल में कुरम के लिए या बाकी लोगों के लिए जो इसको सुन रहे हैं वो अच्छा करें। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो काम है, हम्म। तो मैं तो आज ही आया हूँ, फर्स्ट टाइम है, बुलाया यस। था, डर रहा था पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, लेकिन यहाँ आकर बहुत ही अच्छा माहौल। थैंक यू। और इसको और बढ़ाएं, इस तरह हम्म। के लोग हैं कुरम में, बिल्कुल। वो आ जाएंगे, तो उनको एक कॉन्फिडेंस कि जी हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है।
ऐसे कोई ही, बात कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। वो एंकर की तरह कि वो बात आके कभी आपने बात काटी नहीं। हुँ, एक तो बहुत बड़ी बात ये होती है, हम बहुत बड़े बड़े एंकर की वो सुनते हैं, उनको टाइम वो होता है कि बम टाइम फेंक शॉर्ट के होता है। बातों में बम बम फेंक के। हुँ, आपने ऐसी उन्होंने बात वायरल नहीं जाना की। होता है ना। आपने एक तरीका काफ़ी टाइम हमें दिया, तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक हम यू, इनकरेज करते हैं थैंक और यू, इंशाल्लाह आपके साथ ताउन थैंक करेंगे, यू। अच्छा इंशाल्लाह। सर, थैंक अभी चिनार के पत्ते के बारे में आपका क्या ख़्याल है? लाइक क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या सजेशन होगी और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि चिनार के पत्ते कैसा प्लेटफ़ॉर्म है? चिनार का पत्ता तो, अगर हमारी कोई ऐसी पहचान है, पहले तो मैंने सुना तो मैंने कहा इन्होंने नाम वो करने में भी काफ़ी सारा मेहनत की है कि चिनार का पत्ता, चिनार के पत्ते को, वो जर्द भी होता है तो उसमें एक अपनी वो एक चाशनी होती खूबसूरती होती है। है। इस चिनार के पत्ते को ये जो सिलसिला किया है, जो कुरम का एक पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है, तो मेरे ख्याल में इस चिनार के पत्ते को हम फलता-फूलता देख रहे हैं। फलता फूलता देखना चाहेंगे। और इसको पीस के लिए, अमन के लिए इसकी जो एफर्ट्स हैं, चिनार का पत्ता, मुझे यकीन है हुँ, कि एक दिन ऐसा आएगा, इसी तरह उन्हीं चिनारों के पत्तों के नीचे हम बैठे होंगे और इंशाल्लाह, इस तरह का ही एक प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह, आपने उस रास्ते में जाने में चिनार के पत्ते यहाँ पर तो कम नज़र लेकिन आपने हमें उधर लेके जाना है और ये इंशाल्लाह, जाएगा ऑटोमेटिकली। इंशाल्लाह। जनरल उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये इसको हम जानबूझकर वो उधर हेलीकॉप्टर में उतर के वो प्रोग्राम कर ले। ऐसे ये ही अमन जब आएगा तो ठोस हो वाकई उसमें जाएगा। चिनार की पत्ती की कंट्रीब्यूशन, इसकी एफर्ट्स, आप लोगों की जो मेहनत है, थैंक जो तरीक़ा कार है, बीइंग ए कुर्मेवाल, आई अप्रिशिएट। थैंक थैंक यू सो मच। अच्छा, ऑडियंस के लिए भी यही पैगाम है पर्सनली, जैसे प्रीवियस भी हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो भी हुए हैं, अमन पे बात हो रही थी और सर वन ऑफ और लीडर हैं, तो ये भी अमन की ही बात कर रहे हैं और भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो आइए क्यों ना हम मिल के भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे के साथ वही पुराने रवायात कायम करें, वो दोस्तियाँ यारियाँ चलाएं। दुश्मनी को बस ख़त्म करते हैं, बंदूक साइड पे रखते हैं और बंदूक का अल्टरनेटिव भी हमने बता दिया कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव कंपटीशन में हम जा सकते हैं और वो पॉजिटिव कंपटीशन करें। अगर हम पैसा कमाएंगे, दोनों साइड पे अगर कंपटीशन हो रहा है, तो जो ज़्यादा कमाए और जो कम कमाए, फ़ायदा दोनों का है, दोनों कमा रहे हैं, लेकिन जाने तो ज़ाया नहीं हो रही, कोई ज़ख्मी नहीं हो रहा, जंग आगे नहीं बढ़ रही। तो मिलते हैं बाकी इन्हीं की तरह किसी और चिनार के पत्ते के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।